जय गुरु जी जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से सबको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जो इस टाइम जुड़ी हुई है, सबको बहुत बहुत वेलकम ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म शुक्राना गुरु जी मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म। As you all know, we are here to help our Sangat, old and new. They're both the same for Guruji. This platform to help and share their satsang so that शायद उस सत्संग को सुन के किसी का कल्याण गुरुजी चाहते हैं होए. So today I would like to invite Swati Chawla auntie ji, who is also with us right now, to share her satsang with us, with the whole team, and सारे जो हमारे साथ संगत जुड़ी हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगी कि स्वाति चावला आंटी जी गुरु जी की बहुत प्यारी संगत हैं और हमारे साथ आज अपना सत्संग शेयर करेंगे. स्वाति चावला आंटी जी, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म. जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, नमस्ते गुरुजी महाराज, जय गुरुजी आंटी, and thank you so much. Thanks a lot, auntie. Thank you so much. थैंक यू आंटी. योर जर्नी विद गुरु जी, उसके बारे में प्लीज शुरू से बताइए. आप कब जुड़े गुरु जी से? कौन था आपको गुरु जी से मिलवाने वाला? देयर इज ऑलवेज, कहते हैं ना, गुरु जी का ही कोई भेजा हुआ कोई होता है जो आपको पहले मंदिर लेके जाता है या गुरु जी के बारे में बताता है. हु वाज दैट पर्सन? और इफ यू डोंट वांट टू मेंशन, हाउ डिड द जर्नी स्टार्ट? एंड आप अपने सत्संग शेयर करिए, योर बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंसेस विद गुरु जी. प्लीज एनलाइटन अस आंटी. थैंक यू. जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी महाराज, नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, थैंक यू सो मच संगत जी. गुरुजी महाराज ने मेरे ऊपर जो कृपा बरसाई उसको सुनने के लिए आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर आए. गुरु परिवार का शुक्रिया शुक्रिया शुक्राना. शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज, शुक्राना. संगत जी, गुरुजी महाराज बोलते हैं ना, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण. ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती हैं. थैंक्स गुरुजी महाराज जिन्होंने मुझे अपनी वडियाई करने का मौका दिया. थैंक्स टू वासन अंकल जिन्होंने मुझे महाराज की बरसाई हुई लीला सुनाने का मौका दिया. थैंक यू सो मच आंटी, ये पूरी टीम का, गुरु परिवार का. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड स्पेशल थैंक्स टू माय महाराज जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी लीला सुनाने का. थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक्स अ लॉट गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच. प्लीज आगे आई वांट टू स्टार्ट माय जर्नी आंटी. जी. स्टार्ट माय जर्नी. गुरुजी सत्संग. गुरुजी महाराज, सत्संग करते टाइम फर्स्ट कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल चूक हो जाए महाराज, जरा भी मैं आ जाए, प्लीज मुझे माफ करना. सब तेरा ही तेरा गुरुजी महाराज, बुलवाने वाले आप, सत्संग करवाने वाले आप गुरुजी महाराज, सब तेरा ही तेरा महाराज, कुछ मेरा नहीं, सब आपका गुरुजी महाराज. अरदास करूंगी महाराज, बुलवाने वाले आप हो गुरुजी महाराज. जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बुलवाने वाले गुरुजी महाराज आप हैं. आंटी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2019 में. जर्नी स्टार्ट 2019 विद माय गुरुजी महाराज. 2000 गुरुजी महाराज से कनेक्शन कब से है ये तो वही जानते हैं, ये उनको ही पता है कि उन्होंने कब से कनेक्ट किया हुआ है. उनसे हमारा रिश्ता कब से है ये वही जानते हैं, हमें नहीं पता. बट 2019 में मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई. जी. मेरी मम्मा हॉस्पिटल में थे, जिन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया था. अ, वो पायल दी थे. पायल दी मुझे 2016 में मिले, एंड 19 तक मेरी कभी बात नहीं हुई गुरुजी महाराज के बारे में. मुझे बस इतना पता था कि वो भी स्पिरिचुअल हैं, मैं स्पिरिचुअल हूँ, वो गॉड पे बिलीव रखते हैं, बट गुरुजी महाराज की कभी बात नहीं हुई.
17 से लेके 19 तक कभी बात नहीं हुई। 19 मम्मा हॉस्पिटल में थे, पायल दी का मुझे कॉल आता है अचानक। जी। जिन्होंने मुझे कोच के बारे में बताया था, उनका नाम पायल दी है। उनका कॉल आता है, शी इज़ सेइंग कि उन्होंने उनका कॉल आया, उन्होंने मुझे पूछा, "स्वाति आप कैसे हो?" तो मैंने उनसे कहा कि दीदी आई एम नॉट, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ दीदी। मम्मा हॉस्पिटल में हैं और 4 दिन से उनको होश नहीं आया। उनकी, मतलब वो कोमा में चले गए हैं, 4 दिन से मम्मी को होश नहीं आ रहा, तो आई एम नॉट वेल। और ये कह के मैं रोने लगी। तो दी ने कहा, स्वाति मम्मा को कुछ भी नहीं होगा, आप प्लीज बिलीव रखो, मैं छतरपुर मंदिर से ही आ रही हूँ। उस टाइम पे ना मुझे नहीं पता था कौन गुरुजी महाराज, कौन महाशिव। बस मुझे इतना था कि कोई पावर, कोई सोल, कोई शक्ति, कुछ होगा। मैंने कभी उनको उन्होंने जैसे मुझे कहा ना, मैं मंदिर से आ रही हूँ, मैं अरदास करूंगी। तो हम्म। मैंने कहा जी दीदी आप प्लीज अरदास करना। एंड शी इज सेइंग कि मैं लोटा लेकर आऊंगी मम्मा के लिए, आप उनको उसका वो जल पिलाना, वो ठीक हो जाएँगे। मैंने बोला जी दी आप ले आना, ठीक है। दीदी लोटा लेकर आए मम्मा के लिए। जब दी लोटा लेकर आई, मैं हॉस्पिटल चली गई, जब दीदी हॉस्पिटल आए तो मैं वहाँ चली गई। ऐसे करते-करते सिचुएशन मतलब मिक्स मैच हो गए। जी। दीदी मंदिर से लोटा लेकर आए, दीदी यहाँ पे दीदी यहाँ पे आने वाले थे। देखो जब मैं गुरुजी महाराज के बारे में ये सब चल रहा था ना, आई वाज़ इन ज़ीरो, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, क्या नहीं कर, मतलब मुझे लोटे की वैल्यू भी नहीं पता थी। मुझे पायल दी ने मुझे बोला कि स्वाति तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें लोटा देती हूँ, ठीक है? उस वक़्त जब पायल दीदी हॉस्पिटल गए तो मैं घर आ गई, वो घर आए, मैं हॉस्पिटल चली गई। वो हॉस्पिटल के बाहर धूप में आधा घंटा खड़े रहे पायल दीदी, बट उनको वो लोटा मम्मी तक नहीं गया। लीला गुरुजी महाराज, वो लोटा मम्मी तक नहीं पहुँचा। वो लोटा मेरे पास आकर जब तक मम्मी के पास गया, मम्मी की डेथ हो चुकी थी। मम्मा की हम्म। डेथ हो चुकी थी। मुझे पायल दी ने समझाया कि गुरुजी महाराज अपने ऊपर बात नहीं लेते। मुझे उन्होंने बताया कि मम्मा की इतनी ही लिखी हुई थी। गुरुजी महाराज अपने ऊपर बात नहीं लेते, मम्मा की इतनी ही लिखी हुई थी। और ये चीज़ मुझे बाद में धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ में भी आई। गुरुजी ने जो इतने कल्याण किया है ना, इतने एक्सपीरियंस हैं, मैं उनका अनंतम शुक्राना करूँगी। बेशक आज मेरी मम्मा नहीं है, बट मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मम्मा गुरुजी महाराज के चरणों में हैं। जन्नत में है मेरे पेरेंट्स, गुरुजी महाराज के पास में है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मम्मा गुरुजी के पास में है। आंटी, संगत जी मैं मैं आई वांट टू आस्क यू कि डिड योर मदर डाई पीसफुली? आपको इस चीज की संतुष्टि है कि एटलीस्ट गुरुजी महाराज ने उनको व्हेन शी डाइड विदाउट पेन, और आपको ये तसल्ली तो होगी कि गुरुजी महाराज ने उनका कष्ट कम करा? बिल्कुल, उन गुरुजी जब मम्मा की डेथ हुई है ना, उनकी डेथ के टाइम पे वो जो जल उनके अंदर गया, ठीक है? उनकी कोई कष्ट, कोई तो कर्मास होंगे जो उनको चरणों में लेके गए गुरुजी बिल्कुल, महाराज के, बिल्कुल। है ना? दैट तो मुझे दैट इस इज चीज़ करेक्ट। की बहुत बहुत खुशी है कि मेरी मम्मा उनके चरणों में हैं, गुरुजी महाराज के। मम्मा उनके चरणों में हैं, मुझे इस चीज़ की बहुत-बहुत खुशी है। उसके बाद मम्मा की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद बट मेरे को उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी कि मम्मा चली गई तो ये अच्छा हुआ। मैंने गुरुजी हम्म। को ब्लेम भी दिया, लेकिन उस टाइम में मुझे कोई खुशी नहीं थी क्योंकि मेरे पापा 2010 में पापा की डेथ हो गई थी। ठीक है, पापा की डेथ 2010 में हुई, मम्मा 2019 में चले गए। संगत जी, आप पता है जब गुरुजी महाराज हमें कनेक्ट करते हैं ना अपने साथ, या तो हमारा माड़ा टाइम चल रहा होता है या हमारा माड़ा टाइम आने वाला होता है। आने वाला होता है, जी बिल्कुल। गुरुजी महाराज ने जब कनेक्ट किया ना, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये इन चीज़ों को कि उस टाइम पे 2019 में उनसे मैं कनेक्ट होती हूँ, मम्मा की डेथ हो जाती है। मुझे उनके मैसेज मिलते हैं कि पुੱਤਰ तू रोया ना कर, ਜਦੋਂ तू रोंदी है तेरे माँ-पियो मेरे कोल आके रोंदे ने। तू रोया ना कर। मुझे उनकी पोस्ट मिलना स्टार्ट हो गई। मैं पायल दी से शेयर करूँ, पायल दी मुझे बहुत सत्संग सुनाते थे गुरुजी महाराज के। अब जी। कहते हैं ना, मम्मी-पापा के जो कर्म होते हैं वो बच्चों को भुगतने पड़ते हैं।
माँ-बाप के जो कर्मास होते हैं। मेरे मम्मी-पापा के कौन से इतने अच्छे कर्म थे जो मुझे इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं। इतनी छोटी सी एज में मुझे इतना प्यार मिला, जिन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया ना, इतना ब्लेस किया। मम्मी-पापा जब चले गए थे ना, मतलब पापा पापा शिव भक्त थे मेरे पापा, और मम्मा राधा स्वामी बाबा जी को मानते थे। मम्मा के जाने के बाद सीरियसली मेरे को ये चीज़ लगी अ, कि अब मैं क्या करूँगी? शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और मैं इतने डिप्रेशन में आ गई थी कि मेरे को रातों को नींद भी नहीं आती थी। मैंने जॉब भी छोड़ चुकी थी मैं, जब मम्मा की डेथ हुआ। सीरियसली मुझको लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बट गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं। उन्होंने इतना कनेक्ट फ़ील कराया, इतना कनेक्शन फ़ील कराया गुरुजी महाराज ने। मतलब जो माड़ा टाइम, एक कहते हैं ना, माड़ा टाइम आने वाला होता है, चल रहा होता है, उन्होंने कैसे गुरुजी महाराज ने उस माड़े टाइम को काटा। मतलब इतने इस तरीके से अपना हाथ पकड़ के मेरा हाथ पकड़ा गुरुजी महाराज ने। सीरियसली उस टाइम पे लगा कि मम्मा के जाने के बाद डेथ, मतलब ज़िंदगी खत्म हो गई है। पापा की भी डेथ हो गई, मैं क्या करूँगी? गुरुजी महाराज जब मुझे जोड़ा, अपने से कनेक्शन फ़ील कराया, मैं उनसे क्वेश्चन करती थी कि जब मुझे दी ने बताया कि आप उनसे बात करोगे ना, वो आपकी बात सुनेंगे। मैं क्रोम पे जाके उनकी पिक्चर्स, उनके स्वरूप, मुझे उस टाइम नहीं, ये भी नहीं पता था कि इनको स्वरूप बोलते हैं। मैं बोलती थी कि मैं पिक्चर्स वहाँ से निकालती थी, उनको सर्च करती थी, गुरुजी महाराज को, और मैं उनके सामने बहुत रोती थी। गुरुजी महाराज के सामने कि अ, मम्मा भी, मतलब मैं उस टाइम की बात है, लेकिन धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप गुरुजी महाराज ने इतने प्यार से गाइड किया, इतने प्यार से हर एक क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया संगत जी, हर एक क्वेश्चन का, मतलब इतना प्यारा गुरु कहीं नहीं मिल सकता। इतने गुरुजी महाराज की एक-एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो मेरी जर्नी स्टार्ट करी, उसके बाद जब मुझे एक बार गुरुजी का मैसेज मिलता है कि पुत्र मैं तेनू ब्लेस कर चुका हाँ, ठीक है? और इतनी देर में ही पायल दी का मेरे पास कॉल आता है, स्वाति मैं तुम्हारे लिए ना मैं बड़े मंदिर गई थी, मुझे एक थॉट आया, मैं तुम्हारे लिए गुरुजी का स्वरूप लेकर आई हूँ। पिंक चोले में गुरुजी का स्वरूप है, और मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, बट मैं तुम्हें दूँगी नहीं इसको, तुम्हें लेने आना पड़ेगा, गुरुजी का स्वरूप। और पायल दीदी ने मुझे और भी बहुत सारे सत्संग सुनाए थे। मैंने उनको बहुत प्यार से दी ना सुनाया, मैंने उनकी सब बातें सुनी। मैंने कहा, "जी दी, मैं बिल्कुल उसको लेने आऊँगी। बस मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ?" मुझसे पहल दी ने कहा कि, "हाँ जी, बताओ क्या है?" मैंने कहा, "दीदी मुझे गुरुजी का मैसेज मिला, पुत्र मैं तैनू ब्लेस कर चुका हाँ, इसका क्या मतलब है?" तो उन्होंने कहा, "यही तो होता है, देखो उन्होंने स्वरूप भिजवाया तुम्हारे लिए, तो वो तुम्हें ब्लेस कर चुके हैं, अब तुम्हें इसको लेने आना पड़ेगा।" मैंने कहा ठीक है दीदी मैं आ जाऊँगी। जय गुरुजी महाराज। मैं उसको लेने गई, थर्सडे का दिन था, 2019 में ही गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। जब मैं वहाँ पहली बार बड़े मंदिर गई, मुझे इतनी शांति मिली ना, उस दिन थर्सडे का दिन था, मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में थी, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। बट जैसे ही मैं शब्द गुरबानी या मंत्र जाप लगाती थी, मैं देखी एक मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। एक मंत्र जाप लगाती थी, मैं ऐसे सो जाती थी जैसे बच्चा अपने पापा के पिता की गोद में है। मैं इतने आराम से, मतलब मैं पीसफुल होके सो जाती थी। धीरे-धीरे चलता रहा। जब मैं बड़े मंदिर गई मुझे बहुत वहाँ पे लाइट फ़ील हुआ। तो पायल दी मेरे को बता रहे कि ऐसे-ऐसे यहाँ पे जाना है, इन 5 सीढ़ियों, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की स्टेज है। इन स्टेज को हाथ नहीं लगाना, और ये गुरुजी ने बनवाया है आपको यहाँ, वो मुझे बता रहे। तो मैंने बट कहा, दीदी मैं ना मत्था नहीं टेक पाऊँगी गुरुजी महाराज को, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई है। और दी ने उस ट आंटी मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है जी आंटी जी जी? आंटी, बिल्कुल मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, बट आप बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है आपकी आवाज। कंटिन्यू आंटी जी। जी, तो मैंने उस टाइम कहा कि दीदी मैं माथा नहीं टेक पाऊँगी गुरुजी महाराज को, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है। तो दी ने कहा, देखना गुरुजी महाराज तुमसे माथा टेक पाएँगे। उन्होंने ये चीज़ बोली। लीलास गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। उन्होंने कहा कि वो तुमसे माथा टेकवाएँगे, और जब हम अंदर गए हमने चाय प्रसाद लिया, सीरियसली मैंने, मतलब झुक के माथा टेका। मुझे नहीं पता था कैसे मैंने टेक दिया, बट मैंने झुक के माथा टेका था। और फिर
मेरे को बाद में धीरे-धीरे समझ में आया कि वो तो गुरुजी महाराज के लिए एक छोटी-सी चीज़ थी। गुरुजी महाराज तो पता नहीं क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हमारे लिए। वो यहाँ पे इस धरती पे उन्होंने हमारे जैसे मूर्खों को समझाने के लिए यहाँ पर आए, हमको समझाया। वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वहाँ पे माथा टेका, चाय प्रसाद लिया। मेरा वहाँ पे पहला दिन था बड़े मंदिर में। गुरुजी महाराज ने पायल दी और मुझको अलग कर दिया। पायल दी वहाँ पर थे जहाँ पे शूज़ मिलते हैं। अब मुझे यही नहीं पता था कि शूज़ कहाँ पे मतलब कहाँ शूज़ का पॉइंट कौन-सा है। गुरुजी मैं चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ। अब धूप में गुरुजी महाराज ने मुझे क्यों चलवाया? वो भी गुरुजी महाराज की लीला थी। उसमें भी गुरुजी महाराज ने कोई मेरा कष्ट कटवाना होगा कि उन्होंने क्यों मेरे को धूप में चलवाया। फिर धीरे-धीरे एक्सपीरियंस करते गए। वहाँ से जब पायल दी मुझे मिले थोड़ी देर के बाद हमारा घर आना हुआ, घर आए हम, ठीक है? धीरे-धीरे टेस्टिंग होती रही, कनेक्शन रहा गुरुजी महाराज से। सीरियसली ना संगत जी देखो हम नहीं समझ सकते। मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस किया कि गुरुजी महाराज के साथ एक-एक करके गुरुजी महाराज 90% का मास्क अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे जो 90% मुझे पायल दी ने देखो मैंने एक सत्संग में भी ये चीज़ सुनी कि जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो हमें गुरुजी महाराज के साथ बनवाना चाहिए। जो डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी महाराज के साथ हमारा होना चाहिए डायरेक्ट कनेक्शन। 90% गुरुजी महाराज अपने ऊपर हमारे कर्मास ले लेते हैं। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप मेरे को ये चीज़ समझ में आती गई। बबू कौन सा तेल लगाऊं? 2020 स्टार्ट हुआ। जी, कुछ कह रही हैं आंटी आप? सॉरी आंटी, आई थिंक कोई किसी का ऑडियो शायद ऑन है, जस्ट वन सेकेंड। हाँ जी, ऑल ओके। क्लियर आंटी जी, कंटिन्यू प्लीज। जी, 2019 खत्म हो जाता है। बहुत प्यारा गया, गुरुजी महाराज से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया। उसके बाद मेरी पायल दी से कम बात होनी स्टार्ट हो गई। आई मीन वो भी कहीं बिज़ी हो गई और मैंने भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। फिर 2020 में 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मुझे गुरुजी मतलब घर में पहला सत्संग हुआ और मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था। क्या 2 घंटे की प्लेलिस्ट चलती है, ना मेरे पास कोई संगत थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना ही मैं एक आध ग्रुप में ऐड थी, वहाँ भी मैं डर के मारे किसी को मैसेज नहीं करती थी, ना किसी कुछ पूछती थी। फिर जैसे मैं कर सकती थी हमने बलून्स लगाए, मेरी नीज़ ने, नेफ़्यू ने मेरी हेल्प करी, हमने गुरुजी का सत्संग किया, बहुत प्यारा सत्संग हुआ। गुरुजी महाराज ने कई बार मुझसे अकेले भी सत्संग करवाया। अकेले भी सत्संग करवाए गुरुजी महाराज जी मुझसे। उसके बाद धीरे, धीरे, धीरे 21 में मतलब गुरुजी ने एक-एक चीज़ मेरे को स्टेप बाय स्टेप समझाई कि मैं कौन हूँ। और जब पायल दी ने मुझे फर्स्ट टाइम कहा था ना कि गुरुजी तो महाशिव हैं। ही इज़ अ महाशिव। तो मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया था बट मेरे मन में एक थोड़ा-सा आया था महाशिव। मतलब कोई शिव का रूप बस मैंने कुछ नहीं पूछा उनसे, फिर धीरे-धीरे कनेक्शन बनता गया। मुझे गुरुजी ने खुद दिखाया कि वो कौन है, क्या है, मुझे खुद धीरे-धीरे पता लगती रही चीज़ें। उसके बाद वो सत्संग हुआ, सत्संग बहुत प्यार से हुआ। 21 में मेरी स मतलब गुरुजी महाराज इतने प्यारे आंटी, गुरुजी महाराज ने कैसे-कैसे अपने बच्चे की लाज रखते हैं। कैसे-कैसे वो कनेक्शन कनेक्ट करके ये ये सत्संग आंटी मेरे दिल के इतना करीब है ना, इतना करीब है। मैंने 2022 में डिसीज़न लिया कि मुझे अब्रॉड सेटल्ड होना है, मुझे बाहर जाना है। मैंने मेरे भैया से कहा कि भैया मुझे बाहर जाना है तो मुझे मेरा पासपोर्ट बनवाना है एंड उन्होंने मुझे कहा कि आप चुप करके घर बैठ जाओ। कहीं नहीं जाना, आप जो कर रहे हो वही करो। मन उदास था बट कोई बात नहीं मैं चली गई अपने रूम में उस चीज़ को लेकर। कोई बात नहीं, मैं चली गई अपने रूम में बट मन उदास के साथ मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई और मैंने उनको देखते हुए कहा कि आप तो सब कर सकते हो ना, आपने तो मेरा बहुत साथ दिया है और सीरियसली उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। एक बच्चे की तरह, एक प्रिंसेस की तरह उन्होंने मेरा साथ दिया। शायद अगर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर मैं ज़िंदा भी हूँ ना, तो कहीं न कहीं उनकी वजह से। उन्होंने हर नेगेटिविटी से दूर हटाया, जो-जो नेगेटिविटी लाइफ़ में आती गई, मेरे को उससे वो बचाते गए, सेव करते गए, हर एक जगह से, हर एक तरफ से। जय गुरु जी। फिर उसके बाद जब मैंने भैया से कहा तो भैया ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं करना।
बट मैंने उनसे कहा गुरुजी आप तो महाशिव हो ना, आप सब कर सकते हो। क्या आप मुझे अब्रॉड सेटल करवा सकते हो? मैंने उनसे ये चीज़ कहकर मैं रात को सो गई। मतलब आंटी आप बिलीव नहीं करेंगे कैसे-कैसे सब चीज़ें होती गई स्टेप बाय स्टेप। मेरी फैमिली भी मतलब मेरा पासपोर्ट भी आ गया, सब चीज़ हो गई, एवरीथिंग। जैसे ही जो चीज़ का स्टेप आता था, मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगाती थी, उनको सिर्फ़ प्रे करती थी कि प्लीज़ साथ देना और धीरे-धीरे वो होता गया। 7 जुलाई गुरुजी का बै और बीच में मेरा वीज़ा अटक रहा था। मेरा वीज़ा अटक रहा था, तो मैंने गुरुजी महाराज जी से ये चीज़ बोली, गुरुजी महाराज से कि मैंने ऐसे ही मज़ाक में उनसे कहा था, तब तक मेरे को समझ में आ चुका था कि गुरुजी महाराज से ना माँगो नहीं, मतलब मानो उनको, उनसे माँगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। मुझे समझ में आ गई थी। मैंने उनसे ऐसे ही कहा था, गुरु पूर्णिमा वाला दिन था उस दिन, मैंने कहा अगर आज के दिन मेरा वीज़ा आ गया ना, तो ये मैं आपका आशीर्वाद समझूँगी। और मैंने उनसे मज़ाक में चीज़ कही थी। कैन यू बिलीव रात के 9 बजे मेरा वीज़ा आ गया था। तो और उस दिन मैंने उनसे कहा था कि अगर आज के दिन मुझे मेरा वीज़ा मिलता है तो मैं आपका आशीर्वाद समझूँगी ये। और रात के 9 बजे मेरा वीज़ा आ गया। जब मुझे मेरा वीज़ा मिल जाता है मैंने शुकराना किया। 8 जुलाई मेरी फ्लाइट थी, 7 जुलाई गुरुजी महाराज का बर्थडे था। 7 जुलाई मैं और मेरी फ्रेंड एंड उनके हस्बैंड हम बड़े मंदिर जाते हैं। हमें रात के 3 बज जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेने जा रही थी कि मेरे को था कि जिस कंट्री में मैं जा रही हूँ, वहाँ मेरी जॉब वग़ैरह हो जाएगी, आई मीन सब सेटल हो जाएगा गुरुजी महाराज, कुछ रॉन्ग तो नहीं होगा। मैं उनसे आज्ञा लेने गई थी गुरुजी महाराज से कि आप मुझे आज्ञा दे देना। रात के 3:30 हो गए, मेरी ट्रेन जब हम लाइन में ही लगे हुए थे, दरबार आने ही वाला था। मेरी वो ट्रेन को भी गुरुजी महाराज ने ही मुझसे मतलब वो संगत है, गुरुजी महाराज ही ने उनसे मुझे कनेक्ट किया था। रात के 3:30 हो गए, उनके हस्बैंड को गुस्सा आया, वो लाइन से बाहर निकल गए। कहते घर चलो, अ, अभी और खड़े होने की हिम्मत नहीं है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ भैया मत जाओ, प्लीज़ भैया मत जाइए, हम ना दरबार के दर्शन करके ही जाएँगे। मैं बेशक उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बट मेरे अंदर से मन में है, गुरुजी महाराज मैं तो आपसे आज्ञा लेने आई थी और आप आज्ञा दिए बिना ही मुझे जा रहे हो। और मुझ स्टूपिड को ये ही नहीं पता था कि मैं वहाँ तक खड़ी हूँ, तो वहीं गुरुजी महाराज के वहीं पे ही खड़ी हूँ। तो मेरे को उस टाइम पे नहीं समझ में आई ये चीज़। मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ। इतने में मेरा ध्यान अपनी फ्रेंड के हस्बैंड से बात करने में होता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ, भैया प्लीज़ मत जाइए, हम ना दर्शन करके ही जाएँगे, लंगर प्रसाद खा के जाएँगे, प्लीज़ भैया। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ और इतनी सारी संगत में कितनी ल लाइन्स होती हैं। एक आंटी आते हैं जो कि मुझे आवाज़ लगा रहे होते हैं और मेरा उन पे ध्यान नहीं होता। मैं अपनी फ्रेंड के हस्बैंड से बात कर रही होती हूँ कि भैया प्लीज़ मतलब मत लेके जाओ, हमें दर्शन करना है। उनसे बात कर रही होती हूँ। वो ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स मेरी फ्रेंड ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है। वो ब्लेसिंग्स पकड़ाते हैं। तो उस टाइम पे मुझे आंसर मिल जाता है कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि इतनी संगत में अगर कोई आके आपको ब्लेसिंग्स दे जाए ना, वो मैं भिजवाता हूँ। तो जय गुरुजी, वहाँ पे शुकराना किया। उस टाइम पे मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मतलब आपने आज्ञा भी दे दी, ब्लेसिंग्स भी करवा दिया, बट आपने लंगर प्रसाद तो खिलाया नहीं, हम तो अब घर जा रहे हैं। मैंने उनसे 1 बाइट की उम्मीद किया था, सिर्फ़ 1 बाइट कि 1 बाइट मिल जाए, हम चारों खा लेंगे। गुरुजी महाराज ने मतलब 3 थाली दिया, पर लंगर प्रसाद की 3 थाली दिया। उस टाइम लंगर प्रसाद की जो वैल्यू है संगत जी, लंगर प्रसाद की आपको नहीं पता, आप लंगर प्रसाद खा रहे हो, कौन से कण एक 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 कण-कण में आपका क्या कल्याण हो रहा है। मतलब वो मेडिसिन्स का काम करता है लंगर प्रसाद हमारे लिए। लंगर प्रसाद लिया उस टाइम पे, लंगर प्रसाद खाया, फिर हम घर गए और 8 जुलाई को मेरी फ्लाइट थी। मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ कंट्री में। मैं कंट्री में पहुँच जाती हूँ, मुझे वापस आना पड़ता है, मेरी वहाँ पे जॉब का फाइनल नहीं होता। बट मुझे पता था इसमें भी गुरुजी महाराज की कोई लीला होगी, इसमें भी कहीं न कहीं मेरा ही कोई कल्याण होगा। स्टार्ट में मेरे मन में गिल्ट आया, पहले वहाँ मेरा मन नहीं लगा और सीरियसली ना उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि दुबई में गुरुजी की संगत है, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि दुबई में भी गुरुजी की संगत है। मुझे नहीं पता थी ये चीज़।
मैं वहाँ पे थोड़ी-सी उदास हो गई कि मैं एक भी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की नहीं लेकर आई। मेरे पास एक भी स्वरूप नहीं है या कुछ उस टाइम मेरे को इतनी समझ नहीं थी कि हमें गुरुजी की इन चीज़ों से प्यार नहीं करना चाहिए। हमको सिर्फ़ प्यार की चाहत गुरु से रखनी चाहिए। जितना प्यार गुरुजी महाराज कर सकते हैं ना, उतना कोई नहीं कर सकता। और संगत जी हम सबको भी ना मतलब हम सबको सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहत अगर किसी से प्यार की रखनी चाहिए ना, उम्मीद सिर्फ़ गुरुजी महाराज से रखनी चाहिए। जितना प्यार वो हमें कर सकते हैं ना, उतना प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। बदले में जो वो हमसे माँगते हैं, वो सिर्फ़ शब्द गुरबानी से जुड़ना, डायरेक्ट कनेक्शन, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की आत्मा को मत दुखाओ। वो कभी नहीं कहते इस चीज़ को कि आप ये मत खाओ, आप यहाँ मत जाओ, आप ये मत पहनो, आप ये मत करो। जो जहाँ हमने जाना होगा ना, जब संगत जी हम गुरु जी महाराज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हमने लाइफ में करना भी क्या है, वो भी उनकी मर्ज़ी से होता है। क्योंकि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत वो हम नहीं देख पा रहे, वो गुरु जी महाराज देख पा रहे हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं मैंने एक सत्संग में सुना था कि तुम तो सिर्फ दीवार तक का देख पाते हो, मैं दीवार के पार का देख पाता हूँ। तो गुरुजी महाराज सिर्फ इतना ही कहते हैं शब्द गुरबानी से जुड़ो, कभी किसी की निंदा मत करो। एक कभी गुरुजी महाराज जब यहाँ पे आए थे हम सबको समझाने के लिए, वो हमारे कष्ट लेकर ना अपने ऊपर गुरुजी महाराज को खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, सिर्फ हमारा कष्ट अपने ऊपर लेकर। गुरुजी महाराज हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते थे। तो आपके पास कभी भी टाइम हो ना, कभी भी आप खाली बैठे हो, देखो हर किसी को बड़े मंदिर की याद आती है, मुझे भी बड़े मंदिर की याद आ जाती है, बड़े मंदिर जब मैं नहीं जा पाती, बट कोशिश ये करो कि आप घर से ही अरदास करो। अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई भी इश्यू है, कोई बड़े मंदिर नहीं जा पा रहा, मुझे नहीं पता इस चीज़ से किसको क्या मैसेज जा रहा है, बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हो, आप घर से ही अरदास करो। बड़े मंदिर जा गुरुजी ने बुलाना होगा ना आपको, वो खुद बुला लेंगे जब उन्होंने आपको बुलाना होगा। आप बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, आप घर से अरदास करो। आप वहाँ पे लंगर प्रसाद नहीं खा पा रहे, आपके भाव सच्चा आप घर पे लंगर प्रसाद बना रहे हैं संगत जी, उसमें भी गुरुजी वो ही लंगर प्रसाद बन जाएगा। अगर आप भाव के साथ बनाएँ, गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, हमको सब वहमों से निकाला है, सब वहमों से। सिर्फ़ इतना अपना मन सच्चा रखो, बाकी सब मैं देख लूँगा। किसी का बुरा मत चाहो। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखा भी देता है ना, मेरे ऊपर छोड़ दो। किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, कुछ किसी की चुगली मत करो। सिर्फ़ और सिर्फ़ सब मेरे ऊपर छोड़ दो। वो अपने आप देख लेते हैं और गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद हमारी जो जर्नी है वो उनके अकॉर्डिंग चलती है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है, हम तो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर देते हैं। शायद मैंने भी काफ़ी चीज़ों की डिमांड करी हुई थी। मैं सीरियसली बताऊँ जब मैं उनके साथ जुड़ी थी ना, मेरा एक लालच था गुरुजी महाराज के साथ। जब मुझे पायल दी ने ये बताया था कि गुरुजी महाराज के यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, आप जो माँगो। तो मेरे को स्टार्टिंग से था आई वांट टू बिकम अ गुड सिंगर। मेरे को एक अच्छा सिंगर बनना है, तो मैंने कहा गुरुजी जॉब वगैरह के चक्कर में ना मतलब मैं अपने ऊपर नहीं वो वर्क कर पाई, तो क्या आप मेरा ये ड्रीम पूरा कर दोगे? मैं सीरियसली 2019 में उनसे क्वेश्चन करती थी। बट धीरे-धीरे मुझे समझ में आने लगा मेरे लिए जो सही है ना गुरुजी गुरुजी कभी भी अपनी संगत का ना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जो आपके लिए सही होगा कोई भी काम आपका अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जो आपके लिए सही होगा वो आपको दे देंगे। जो नहीं दे रहे वो आपके लिए सही नहीं है। किसी चीज़ में वक़्त लग रहा है वो हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आपको मतलब सबसे पहले गुरुजी महाराज जो देते हैं, वो देते हैं हमारी हेल्थ चेक करते हैं, जिसका ध्यान हम नहीं रखते। गुरुजी महाराज सबसे पहले हमारी हेल्थ चेक करते हैं, जिसका ध्यान हम नहीं रख पाते। क्योंकि हेल्थ सही रहेगी तो सब चीज़ें सही रहेंगी। बस उन्होंने इतना माँगा डायरेक्ट कनेक्शन उससे बनाओ किसी संग देखो महाशिव बहुत अच्छा परिवार है, गुरु परिवार है, महाशिव का परिवार है, संगत के साथ जुड़ना, कनेक्ट होना बहुत अच्छी बात है, बट एक लिमिट तक। आप कनेक्शन बनाओ सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज से, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज से, वो आपकी हर एक चीज़ सुनेंगे। हाँ जी, मैं अपना दुबई का सत्संग बता रही थी। जब मुझे नहीं पता था वहाँ पे दुबई में भी गुरुजी महाराज की संगत है। उस टाइम पे गुरुजी का मंदिर भी वहाँ ओपन नहीं हुआ था। फिर मैंने इंडिया में एक संगत को कहा कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे पास ऐसे कुछ ब्लेसिंग्स वगैरह नहीं है। जो भी हुआ, जिस तरीके से भी हुआ, मुझे गुरुजी महाराज की
1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 ब्लेसिंग्स आए मेरे पास। एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे भिजवाए। उन्होंने ये भी कहा कि बेटा आप सत्संग में आना यहाँ पर। जय गुरु जी। मैं उन ब्लेसिंग्स को लेके बहुत खुश हुई और उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरी जॉब वगैरह यहाँ सब फाइनल हो जाएगा। मेरे को वापस इंडिया नहीं जाना पड़ेगा और मैं बहुत खुश थी। बट मुझे इंडिया वापस आना पड़ा। धीरे-धीरे गुरुजी ने वो भी समझाया कि कोई बात नहीं, मेरे को हमेशा इस चीज़ की शांति है, संतुष्टि है, मन में एक खुशी है कि मेरा गुरुजी बैठे हैं ना, उनको मुझसे बेटर पता है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या सही है। मैंने तो संगत जी उनसे जॉब माँगी थी कि आप मेरे को जॉब देके ना अब्रॉड में सेटल करवा दो। गुरुजी महाराज ने अब्रॉड से रिश्ते भेजे मेरे लिए। आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा वो उनकी लीला है। बट उन्होंने जो किया लाइफ में दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। गुरुजी महाराज ने पल मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने बच्चों को चीज़ें चीज़ें सिखाते हैं। इसके बाद हाँ, एक और सत्संग है मेरा। आंटी आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ जी आंटी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। गो अहेड आंटी। जी। जी। अ, 20 के बाद 2020 के बाद 21 में मेरी दीदी हमारे घर पे आए हुए थे। रात को 3 बजे मुझे पेन हुआ। मुझे पेन हुआ तो मैंने दिन में बहुत मतलब मैं इतनी जल्दी रोती नहीं हूँ। मेरे को इतनी मतलब मेरे को गुरुजी को इवन जब मैं सत्संग शेयरिंग कर रही थी आज मुझे वासन अंकल ने कहा वीडियो ऑन रखना। मैंने कहा अंकल मतलब मेरे को रोना आ जाता है तो मेरे को नहीं अच्छा लगेगा दैट्स व्हाई मैंने वीडियो ऑन नहीं किया। मैंने कहा वीडियो नहीं ऑन करूँगी। मैं इतनी जल्दी रोती नहीं बस गुरुजी का सत्संग शेयरिंग करते टाइम उनसे क्या कनेक्ट मतलब वो उन्हीं को वो महाराज जाने। मैं उनसे अरदास करती हूँ जब भी मैं सत्संग शेयरिंग करूँ प्रायोरिटी आप मुझसे शेयरिंग करवाना बिना मतलब मेरी आँखों में पानी आए। जय गुरु जी। फिर गुरुजी महाराज 2020 में मेरे को पेन हुआ, मैंने अपनी दी से ये चीज़ कहा मुझे दर्द हो रहा है। तो दीदी मुझे बोलते हैं कि पहले तो उन्होंने कहा कि आपने ना कुछ गलत खा लिया, उल्टा-सीधा खा लिया, जबकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैं मान गई, मैंने कहा ठीक है, मैं सोने की कोशिश करी बट मुझे नहीं आराम आया। फिर भैया-दीदी मुझे हॉस्पिटल लेके गए सुबह के 4 बजे। उन्होंने मेडिसिन दिया, इंजेक्शन लगाया, घर भेज दिया। 1 घंटे के बाद मुझे फिर पेन हुआ। हम लोग फिर से मैंने कहा मुझे इतना दर्द हो रहा है, मेरे को मतलब साँस भी नहीं आ रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दीदी फिर हॉस्पिटल लेके गए, फिर उन्होंने कोई मेडिसिन देके फिर वापस भेज दिया। ऐसे हम लोगों ने 3 बार किया। जो तीसरी बार था उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। एडमिट कर लिया और फिर वहाँ पे मैं सो गई। सुबह 10 बजे कोई टेस्ट होता है, टेस्ट में पता लगता है कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है 16 एमएम का। जब ये टेस्ट आता है तो पहला थॉट मेरे मन में ये आता है गुरुजी महाराज इतना छोटी सी एज में मतलब मेरे को शुक्राना है गुरुजी महाराज ने इतनी छोटी सी एज में मुझे ब्लेस किया मुझे इतना सब कुछ सिखाया मतलब अपने साथ कनेक्शन बहुत 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 शुक्राने हैं एक एक हाल मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती गुरुजी महाराज के इतने शुक्राने हैं वो इतने प्यारे हैं ना वो अपनी सब संगत के साथ बहुत सब संगत को बहुत प्यार करते हैं, बहुत, बहुत, बहुत प्यार करते हैं। बट मेरे माइंड में उस टाइम पे पहला थॉट क्या आता है 21 में मैंने कहा गुरुजी महाराज उस टाइम मैं इतनी शायद स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जो मैंने उनसे क्वेश्चन कर दिया कि गुरुजी महाराज मैंने तो कुछ गलत भी नहीं खाया और आपने मतलब मेरा ये ऑपरेशन होगा। बट मेरे को उस टाइम पे बाद में समझ में आया कि छोटे-मोटे ऑपरेशंस करवा के ना गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट काट दिया। मैं एडमिट हुई, वहाँ पे एडमिट होने के बाद मेरा ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशंस के बाद घर मतलब 15-20 दिन के बाद मैं घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद बेड रेस्ट पे थे, ठीक है? फिर आँखें खुलवाने के लिए मुझे संगत जी अभी तक मुझे किसी संगत से मतलब घर पे मेरे कोई ब्लेसिंग्स नहीं आई थी। स्वरूप मुझे मिला था, सत्संग हो रहे थे, गुरुजी अपना कनेक्शन फ़ील करवाते थे मुझे। गुरुजी बोले उस टाइम मेरे घर पे कोई नहीं मानता था गुरुजी महाराज को। आज गुरुजी ने सबको कनेक्ट किया। गुरुजी महाराज ने कहीं बार मुझसे अकेले सत्संग रख पाया, कहीं बार कि सामने गुरुजी महाराज हैं, मैंने जोत जला दिया और मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आती थी और उस टाइम पे मेरे को इन सब चीज़ों के मतलब भी नहीं पता था। ये लंगट की चाय प्रसाद बनवा रहे हैं गुरुजी की इसकी क्या वैल्यू है? मतलब गुरुजी महाराज कितनी प्यारी अच्छी मतलब कितनी अच्छी चीज़ें करवा रहे हैं। मुझे स्टूपिड को ये भी नहीं पता था, बट मैं कर रही थी। और मुझे बहुत मज़ा आता था, अकेले सत्संग करने में बहुत मज़ा आता था। फिर धीरे-धीरे जब डॉक्टर ने कहा मतलब टाँगे खुलवाने के लिए हमको जाना है।
उस दिन मेरे भैया ने कैब बुक किया कि मैं स्वाति को कैब से ले जाता हूँ, ईज़ी रहेगा, ठीक है? जो कि आराम से चलाएँ क्योंकि टाँगे खुलवाने जाना है और मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, ठीक है? बहुत कष्ट आए बट छोटे-मोटे ऑपरेशन से गुरुजी महाराज ने इन कष्टों को काट कर ना मेरा कोई इन छोटे-मोटे ऑपरेशन से बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा। उस दिन क्या होता है, मेरे भैया ने मतलब बहुत सारी कैब्स बुक की, कैब बहुत सारी और क्या हो रहा है बार-बार कैब कैंसल हुए जा रही है और मैं गुस्सा कर रही हूँ कि मुझे टाँगे खुलवाने जाना है, आप डिले कर रहे हो भैया को और बार-बार कैब ना कैंसल हुए जा रही है। रात के 8 बज गए और कैब ही कैंसल हुए जा रही है मतलब 4-5 घंटे उसको बेचारे को बुक करते हो गए कि ऐसा क्या हो गया कोई गाड़ी ही नहीं बुक हो रही, ये क्या हो गया? वो भी हैरान, हम सब हैरान थे। एक कैब बुक हुई थी, एक कैब लास्ट बुक हुई, इतने में हमारे घर की बेल बजी। घर की बेल बजी तो मेरी भाभी देखते हैं कौन, जालंधर से एक पार्सल आया था, जालंधर से। उसमें जैसे ही हम ओपन करते हैं, गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए फर्स्ट था। मेरा लाइफ का पहला ब्यूटीफुल डे था, जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया, बड़े मंदिर बुलाया, सत्संग कराए और जो मुझे ब्लेसिंग्स मतलब एक-एक करके कितना प्यारा-प्यारा गुरुजी महाराज ने फ़ील कराया। जब वो मुझे ब्लेसिंग्स आए ना तो मैं बहुत खुश हो गई, तब मेरी भाभी, दीदी कोई कनेक्ट नहीं था गुरुजी महाराज से। जब मैंने उन ब्लेसिंग्स को पहना ना, जैसे ही मैंने पहना और वो सारा टूट के ना नीचे गिर गए और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरी भाभी हँस रहे हैं, मतलब उनको ये लगा कि स्वाति के मन में ना शायद फीलिंग्स और भाव नहीं है। जबकि मैं बचपन से स्पिरिचुअल रही हूँ, मम्मा के साथ गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना ये सब रहा है और मुझे ये चीज़ फ़ील आया कि भाभी हँस रहे हैं कि मेबी इस बच्चे के मन में फ़ील नहीं है और शायद इसलिए ये ब्लेसिंग्स टूट गई। मैं थोड़ी-सी मायूस सी हो गई, ठीक है? और इतने में जिस संगत ने वो ब्लेसिंग्स भेजी थी ना, उनका कॉल आ जाता है। तो मैंने उनको बताया कि मेरी ना ये सारी ब्लेसिंग्स टूट गई, अभी मैंने पहना है इसको, ठीक है? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता भी है गुरुजी महाराज ने कितना बड़ा कोई कष्ट काटा है, तुम्हारे ऊपर दोबारा कोई कष्ट आने वाला था, गुरुजी महाराज ने तुम्हारा वो कष्ट भी अपने ऊपर ले लिया। मैंने कहा जय गुरुजी मतलब इतना प्यारे गुरु मतलब पल-पल का ध्यान रख रहे हैं। पहले ऑपरेशंस करवा के कोई कष्ट काटा, फिर उसके बाद दोबारा कोई कष्ट आने वाला है, मेरे बच्चे पे कोई आँच ना आ जाए, अपने ऊपर लेके कष्ट काट दिया। फिर मैंने शुक्राना किया बहुत ज़्यादा। मैंने उनको फिर बताया कि भैया मेरा 3-4 इतने मतलब घंटों से कैब बुक कर रहे हैं, गाड़ी बुक नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा आज ना आप कहीं बाहर जाना भी मत, आज आप रहने दो। फिर हम उस दिन नहीं गए। ठीक है। फिर धीरे-धीरे मेरे हॉस्पिटल वगैरह गए, सब चीज़ धीरे-धीरे मैं रिकवर हो गई। टाइम लगा मेरे को 3-4 महीने लगे, मैं रिकवर हो गई। फिर सत्संग्स वगैरह स्टार्ट हुए। बीच में क्या हुआ, संगत जी ये सत्संग ना मतलब हमने इसको जो आगे मैं बताने जा रही हूँ, इसको हमने फेस किया है। तो पता है कि हमने कैसी चीज़ें देखी हैं। मेरी दीदी के साथ अचानक क्या हुआ, घर पे नवरात्रे चल रहे थे। देखो नवरात्रे आने वाले हैं तो गुरुजी महाराज सत्संग भी नवरात्रे का करवा रहे हैं। जय गुरु जय। दीदी नवरात्रे के जो अष्टमी होती है, अष्टमी पूजन करके हटे, दीदी के हैंड्स पे सारा रेड-रेड हो गया, दीदी के हैंड्स पे। तो दी ने जीजू को दिखाया, देखो मेरे हाथ पे ये क्या हुआ? तो जीजू ने कहा कि हमने ना सारे फास्ट किए हैं, तो माता रानी हमसे मतलब खुश हो गए हैं। उससे पहले क्या हुआ था, जब मैं गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन देखकर ना, तो दीदी को भी फ़ील होने लगा। दीदी कहते हैं, "स्वाति मुझे बहुत अच्छा लगता है शबद, गुरबानी ये सब और बड़े मंदिर जाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप गुरुजी का स्वरूप मेरे घर भिजवा दो। मेरी रियल सिस्टर ने मुझसे ये चीज़ बोला, ठीक है? तो दीदी के घर गुरुजी महाराज रेड चोले में पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो नवरात्रि पूजन करते हैं, अष्टमी पूजन करते हैं, उनके हैंड्स पे रेड-रेड हो जाता है, जिसमें जीजू कहते हैं माता रानी ने हमको प्रसाद दिया है शायद। फिर उसके बाद फिर उसके बाद वो सेम चीज़ मेरे जीजू के हैंड पे आती है, तो सेम चीज़ वो सोचते हैं हमें माता रानी का आशीर्वाद मिला है। मेरा भांजा 7 इयर्स का, वो जब स्कूल से आता है, बच्चा नहाने के बाद जाता है, जब वो नहा कर आता है, मतलब फ्लोर पे रेड कलर की निशान, रेड कलर के। तो घर में सब देख के डर गए वो लोग और वो किसी के पास जब गए, उन्होंने पूछा, तो किसी ने कहा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है।
हम तो ये सब नहीं जानते, लेकिन इतना बता सकते हैं, आपको कहाँ ट्रीटमेंट कराना है हम ये भी नहीं बता सकते। बट एक किसी का कुछ किया कराया है। क्योंकि संगत जी देखो, मैं हम इन सबको नहीं मानते थे, किया कराया ये होता भी है, इन पे हम बिलीव नहीं करते। हम स्टार्टिंग से मम्मा राधा स्वामी बाबा जी को मानते थे, पापा शिव भक्त थे। हमने इन सब पे ना ही कभी सुना, लेकिन हमने कभी विश्वास नहीं किया इन सब पे। हमने गुरु जी मतलब भगवान को, अपने परमात्मा को छोड़ा हुआ था, अपने आप पे, उनको सौंपा हुआ था। फिर जब गुरुजी महाराज से कनेक्शन हो गया, तो और वहमों से दूर थी मैं तो। जब दीदी को पता लगता है कि उन पे ऐसा कुछ किसी ने कुछ किया है, मैजिक वगैरह, वो लड़की, वो बच्चा गुरुजी महाराज का, मेरी दीदी 2 साल भटकने के बाद, मतलब 2 साल वो कैसे परेशान हुई है ना, मैंने उनको देखा है। उनके अंदर से आवाज़ें आना, मतलब वो ज़िंदा तो हैं, लेकिन उनकी बॉडी ऐसे हो गई थी, मतलब लाइक पैरालाइज़्ड है उनकी बॉडी। वो चल रही हैं, लेकिन उनकी बॉडी ख़त्म है। उनके अंदर से आवाज़ अलग-अलग से वॉइस भी आती थी, ठीक है? फिर इतने में 2 साल बहुत-बहुत भैया उन्हें बहुत जगह लेके गए, यहाँ-वहाँ हर जगह लेके गए। एक वो गुरुजी, एक उनको कोई पर्सन ऐसे मिल जाते हैं, जो वो कहते हैं मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, और दीदी को वहाँ पे जाने के बाद से रिलीफ मिल जाता है। 2 साल स्ट्रगल करने के बाद वो एक गुरु के पास में जाते हैं, जो उनसे पैसे लेते हैं, चार्ज करते हैं, लेकिन दीदी को वहाँ से आराम आ जाता है। तो शी इज़ वेरी हैप्पी कि मैं बेशक से कुछ उपाय वगैरह कर रही हूँ, बट ना मुझे आराम आ गया। ठीक है? आराम आ गया। एक बार क्या होता है, दीदी मुझे कॉल करते हैं बीच में। कॉल करते टाइम बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत ज़्यादा ऐसे हताश हुए हुए थे। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा, वो रोने लगे। मैंने बोला आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आपके जीजू और मेरा झगड़ा हो गया, जहाँ पे मैं अभी जाती हूँ, जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, जिन्होंने मेरे को, आपको तो स्वाति सब पता है, 2 साल धक्के खाने के बाद जहाँ से मुझे आराम आया है, ठीक है, अब वो लोग 6 महीने के बाद दोबारा पैसे माँग रहे हैं, और आपके जीजू कह रहे हैं क्या मैं सारी उम्र यही करता रहूँगा? मैंने 1-2 बार पे कर दिया, मैं दोबारा कैसे पे करूँ? जीजू ये कहते हैं, तो मैं क्या करूँ और मैं कहाँ जाऊँ? दीदी ने ये चीज़ बोली, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो मेरे मन में जो चीज़ आई, मैंने दीदी को बोला कि आप इनके पास मत जाओ, आप ना गुरु जी के मंदिर चले जाओ। आपके घर के कोई पास में गुरुजी का मतलब गद्दी लगी होगी, या किसी का घर में, आप गुरुजी के मंदिर, मेरे मन में ये चीज़ दिख ली। तो दी ने कहा, हाँ स्वाति, हमारे घर के पास में एक शालू आंटी है, उनके वहाँ गुरुजी की गद्दी लगी है। मैंने कहा आप वहाँ चले जाओ, ठीक है? तो दी ने कहा कि आज संडे का दिन है, आज उपाय करने का दिन है। अगर मैं उपाय नहीं करूँगी ना, तो मुझे उनके मैसेज आए हैं, जो ट्रीटमेंट करते थे, उनके मैसेज आए हैं कि अगर आपने ये उपाय नहीं किया तो आप मर जाओगे, आपकी डेथ हो जाएगी। उन्होंने दीदी को क्लियरली ये बोला। मैंने कहा कि दीदी पता नहीं गुरुजी ने क्या, जो बुलवाने वाले वो ही थे, हम तो कुछ भी नहीं है, बुलवाने वाले सिर्फ़ गुरुजी महाराज हैं। गुरुजी ने कैसे उस बच्चे को न्यू लाइफ़ दी, उनको नई ज़िंदगी दिया गुरुजी ने। मैंने कहा कि आप कहीं मत जाओ, इनको आप ब्लॉक कर दो। तो दी ने कहा नहीं मैं ब्लॉक नहीं कर सकती, मुझे और डर लगता है, ब्लॉक नहीं करूँगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उपाय करूँ या नहीं? मैंने कहा आप कोई उपाय मत करो, आप ना गुरुजी के यहाँ पे चले जाओ। उनके घर के पास में गद्दी लगी हुई थी, वो वहाँ पे चले गईं। वो वहाँ पे गई, उन्होंने माथा टेका, उस रात उनकी पूरी बॉडी शिवरिंग हो रही थी, वो पूरी रात मेरे साथ कॉल पे थे दीदी, कि स्वाति मेरी बॉडी काँप रही है। मैंने कहा विश्वास हो, कुछ भी नहीं होगा आपको, आप देखना। कह रहे उनके मैसेज आ रहे हैं कि आप मर जाओगे, आपके घर में ये हो जाएगा, आपका बेबी को वो हो जाएगा। मैंने कहा देखो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज पे विश्वास रखो, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा बहन तुझे कुछ भी नहीं होगा, आप गुरुजी महाराज पे बिलीव रखो। ठीक है? अब इतने में मेरे भैया को पता लगता है कि 2 साल परेशान होने के बाद एक गुरु ऐसा, मतलब एक अंकल ऐसे, एक पर्सन ऐसा मिला, जहाँ पे दीदी को ट्रीटमेंट लेने पे रिलीफ आया है, और स्वाति ने उनके पास जाने के लिए मना कर दिया। मेरे भैया को ये चीज़ पता लगती है। भैया को पूरी बात नहीं पता थी कि जीजू और दीदी में पैसे को लेके लड़ाई हो रही है, उनको ये चीज़ नहीं पता थी। उनको सिर्फ़ ये चीज़ पता थी कि स्वाति ने मना कर दिया जाने के लिए, दीदी को जहाँ से रिलीफ मिल रहा था। तो उसे मैं फ़ोन पर थी, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, मेरे भैया को इतना गुस्सा आया, भाई ये छोटा है, बहन से प्यार करता था, गुस्से में बोल गया। उसने मुझे कहा कि अगर दीदी को कुछ भी हो गया ना, तो सीरियस स्वाति मैं तेरे को जान से मार दूँगा, अगर दीदी को कुछ भी हुआ। क्योंकि यहाँ से उनको आराम आ रहा था, आपने जाने के लिए मना कर दिया। ठीक है?
ठीक है, तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को ये चीज़ बोली कि स्वाति आप ना अपने ऊपर बात मत लो। बाय चांस दीदी को कुछ हो गया ना तो भैया आपको जान से मार देंगे। ठीक है? इतने में मेरी दी का कॉल आ जाता है। मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी भी कह रही हूँ आप कहीं मत जाना, आप गुरुजी के वहीं पे जाना। वहाँ पे जहाँ आप जाते हो ना जाके लंगर प्रसाद खा लो। वहाँ पे लंगर प्रसाद बनता था, जहाँ पे गद्दी लगी हुई थी। ठीक है? आप मत जाना। उन लोगों के अभी भी कॉल्स आ रहे थे। मैंने कहा दीदी ये लोग ना आपको थ्रेटनिंग कर रहे हैं कि आप आ जाओ ताकि आप इनको मतलब पे वगैरह कर सको। शायद अब आपका टाइम आ गया है ठीक होने का, आप कहीं मत जाना। दीदी के फेस पे एक काली-सी छाया नज़र आती थी, जो कि मेरा बर्थडे था, हम सबने पिक ली थी, अलग से एक फेस पे कुछ नज़र आता था। ठीक है? और जब वो गुरुजी महाराज के वहाँ पे जाने लग गए, मतलब जैसे कि उन्होंने कहा था कि आप मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो कि उनके साथ चीज़ें हो भी रही थी। वो भी अपनी जगह रियल थे। बट गुरुजी महाराज ने उनका वो पूरा ब्लैक मैजिक काट के ना उनको एक नई लाइफ़ ब्लेस कर दी। गुरुजी महाराज ने देखो कितना बड़ा शुकराना है, गुरुजी महाराज ने अपने बच्चे की लाज रखी। गुरुजी ने मतलब एक विश्वास की लाज रखी। मैंने उनसे ये कहा था गुरुजी महाराज विश्वास को मत टूटने देना। अब मतलब मैंने जिस स्ट्रॉन्ग से विश्वास किया है ना, आप उस विश्वास को मत टूटने देना। उन्होंने उस विश्वास की लाज रखी, उनको ठीक कर दिया, बिल्कुल फिट कर दिया। आज की डेट में उनका बिज़नेस है, शी इज़ बिल्कुल वो फिट एंड फाइन है और गुरुजी महाराज ने उनको नई ज़िंदगी दी है। उनका गुरुजी महाराज से बहुत प्यारा कनेक्शन है, गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ़ ब्लेस करी है। तो ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी महाराज जो मतलब पल-पल अपने बच्चों का ख़्याल रखते हैं, कैसे-कैसे अपने बच्चों को उन्होंने दिल को ठीक किया, उनको न्यू लाइफ़ ब्लेस करी, उनको इतना कनेक्ट कर लिया। आपको पता है संगत जी, ये मैसेज सब संगत के पास जाना चाहिए। जब भी हम खाली बैठे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ-वहाँ की बातें करने लग जाते हैं। इवन मैं भी अपना नाम लूँगी। इवन सब हम यहाँ-वहाँ की बातें करने लग जाते हैं। बट गुरुजी महाराज हमसे क्या माँगते हैं कि जब आपके पास टाइम है, आपके पास समय है, आप किसी की बातें ना करके आप मन में वाहेगुरु भी कर रहे हो ना, आप ओम नमः शिवाय भी कर रहे हो, आप शब्द गुरबानी के साथ जुड़े हो, आप किसी की निंदा नहीं कर रहे हो, चाहे आप खाली भी बैठे हो, बट आप किसी की बुराई नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ़ हमसे इतना चाहते हैं। तो वो दीदी ने सब कुछ किया और वो गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हो गई। गुरुजी महाराज के साथ उनका बहुत प्यारा कनेक्शन बन गया। गुरुजी महाराज ने उनको हर एक चीज़ बरसाई, उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाई, हर एक चीज़ बरसाई उनके ऊपर। जिस-जिस चीज़ की कमी थी, हर एक चीज़ से गुरुजी ने मतलब उनका विश्वास बहुत बढ़ता गया। तो अनंतम, अनंतम शुक्राने गुरुजी महाराज के, अनंतम, अनंतम शुक्राने। ऐसे ही संगत जी जर्नी मेरी चलती गई, चलती गई। फिर उसके बाद में गुरुजी महाराज ने अपना डुगरी मंदिर बुलाया। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। हाँ जी आंटी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। गो जी, अहेड। जी। फिर गुरुजी महाराज ने अपना डुगरी मंदिर बुलाया। डुगरी मंदिर जाने के बाद डुगरी मंदिर हम गए, बस में एक आंटी थे जो कि अकेले आए हुए थे वो आंटी। बस वो आंटी चल नहीं सकते थे। उनके साथ एक अंकल आए थे उनको लेकर, ठीक है? तो जब हम बस से उतरे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो सबने ये चीज़ कहा आप लोग 4-4 का ना ग्रुप बना लो, 4-4 का। सिर्फ मैं और मेरी वही फ्रेंड थी जो वहाँ पे बड़े मंदिर में सत्संग में थी, जो गुरुजी ने मुझे उससे मिलवाया था। मतलब एज़ अ सिस्टर हमारा रिश्ता बनवाया गुरुजी महाराज ने। मेरी वही फ्रेंड थी साथ में। तो वो मैं और वो आंटी और आंटी के साथ जो अंकल थे, हम एक जगह पे खड़े हुए थे। तो जैसे ही जब बारिश रुक गई ना, बारिश रुकने के बाद हमने मंत्र जाप किया, बारिश रुक गई, हम आगे जाने लगे तो गुरुजी महाराज जब वो आंटी चलने लगे, वो आंटी उन अंकल का हाथ पकड़ रहे थे। मैंने कहा, "आंटी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आप मुझे अपना हैंड दे दीजिए।" तो आंटी का हाथ मैंने पकड़ा हुआ था, मेरी जो सिस्टर है, फ्रेंड है, वो उन अंकल के साथ में थे। तो जैसे ही वो गेट आता है, वो गेट से वहाँ से एंट्री नहीं थी उस गेट से। वहाँ पे 4 सेवादार अंकल खड़े थे, वहाँ से एंट्री नहीं थी। वो आंटी ने कहा, "बेटा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं टुर नहीं पा रही, मैं चल नहीं पा रही, आप प्लीज़ डोर ओपन कर दो।" तो वो सेवादार अंकल कहते हैं कि हम ना अपने मतलब मिनिस्टर पता नहीं कौन था, अपने अंकल से पूछ के आपको बताते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं। तो मैंने ऐसे मज़ाक में कह दिया, "अंकल आंटी चल नहीं पा रहे, सबसे बड़े वीआईपी मिनिस्टर जो भी हैं, वो तो हमारे गुरुजी महाराज हैं ना, सबसे बड़े ऊपर तो वही हैं, आप डोर ओपन कर दीजिए, आप सिर्फ़ आंटी को जाने दीजिए, हम दूसरे रास्ते से चले जाएँगे, आप आंटी को जाने दो।"
तो उन्होंने कहा नहीं मैं कॉल तो कर लूँ। मैंने कहा कर लो अंकल कॉल, देखना वहाँ से यस आएगा आपको। ऐसे ही मज़ाक चल रहा था। अंकल ने कॉल किया तो जिनको कॉल किया उन्होंने कहा हाँ, इनको आप जाने दो। तो आंटी ने उस टाइम पे आंटी का रोना निकल गया। हम सब इमोशनल हो गए। आंटी गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, गुरुजी आप मेरे को लेने आए हो। आंटी थोड़ा चल ही रहे थे, मैंने आंटी का हाथ पकड़ा हुआ था। आंटी बोलते, "गुरुजी महाराज अब चला नहीं जा रहा। आई विश यहाँ पे कोई मतलब मुझे कोई ड्रॉप कर दे।" वहाँ तक गाड़ी जा नहीं सकती थी, बट गुरुजी महाराज की लीला देखो, गुरुजी महाराज की लीला वहाँ पे ब्लैक कलर की गाड़ी आती है, जिसमें भैया मतलब रोक कर स्टॉप करके बोलते हैं, "आंटी मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? ਤੁਹਾਨੂੰ छोड़ दूँ?" वो भैया आंटी को बोलते हैं। तो आंटी गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करते हैं, "जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।" कहते हैं, "हाँ जी बेटा आप म मेरे को छोड़ दो।" तो फिर अब मैं कहती हूँ, "ठीक है, आप आंटी आप गाड़ी में बैठ जाओ।" आंटी गाड़ी में बैठते हैं, उस मतलब गुरुजी महाराज की एक गुरुजी महाराज देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी ना वो जगत का पिता है, जगत के हमारे पापा, ही इज़ माय फादर, ही इज़ माय एवरीथिंग। वो कितना ख़्याल रखते हैं और कैसे कैसे ख़्याल रखते हैं। उस टाइम पे मैंने अंकल को बोला, "अंकल आप बैठ जाओ आंटी के साथ गाड़ी में।" आंटी ने कहा, "नहीं बेटे आप आ जाओ मेरे साथ।" मैंने कहा, "ठीक है आंटी।" मैं आंटी के साथ गई तो मैंने अपने फ़ोन्स अपनी सिस्टर को दे दिए। मेरा फ़ोन, उसका फ़ोन, मेरा पर्स सब उसके पास में था। मेरी सिस्टर और मैं अलग हो गए और मैं आंटी के साथ में थी। तो पूरे डुगरी में सब चीज़ हम घर आने का टाइम हो गया, मेरी सिस्टर मुझे मिली नहीं। अब इसमें भी गुरुजी महाराज की लीला थी। उनके पापा दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए मेरी फ्रेंड के। इसीलिए गुरुजी महाराज ने उसको डुगरी में इतना चलाया ना, देखो इसमें भी उसका कष्ट काटा। संगत जी हमें नहीं पता गुरुजी महाराज अब हमसे कोई भी सेवा ले रहे हैं ना, कब वो हमारा कौन-सा कष्ट काट रहे हैं हमको नहीं पता, कि कब वो हमारा कौन-सा कष्ट काट रहे हैं। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राने गुरुजी महाराज के। फिर उसके बाद गुरुजी महाराज के जय जय गुरुजी। हेलो? हाँ जी आंटी, आर यू ओके? हाँ जी, हाँ जी, आई एम ओके, आई एम फाइन। हाँ जी, कंटिन्यू आंटी। और आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। बस आंटी उसके बाद फिर यही मैं 2000 अभी 24 में 3 में थोड़ी बहुत टेस्टिंग रही बीच में, स्ट्रगल रही, टेस्टिंग रही। मतलब धीरे-धीरे गुरुजी महाराज ने इतना कनेक्ट कर लिया, मुझे डोगरी में जो भी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं ना, मुझे किसी भी चीज़ से गुरुजी महाराज की कोई भी मतलब मेरे को हम डुगरीस में आ रहे थे, एक संगत मिली। उन संगत ने मुझे ये चीज़ कहा कि आप गुरुजी को मानते हो? मैंने बोला हाँ जी, जय गुरुजी, उनको जय गुरुजी किया। उन्होंने कहा क्या आप हमें हम ना गुरुजी महाराज के साथ अभी-अभी कनेक्ट हुआ है, हमारे पास कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, क्या आप हमें ब्लेसिंग्स दे दोगे? तो मैंने कहा हाँ जी दी, इतनी सी बात, आओ मैं आपको ब्लेसिंग दिलवाती हूँ। मैं उन दी को जानती नहीं थी, वो दी मुझे नहीं जानते थे। मुझको था जो बस वाली आंटी है, मैं उनके पास उनको ले गई। मैंने कहा आंटी प्लीज़ ब्लेसिंग्स दो, ये न्यू संगत है, आप इनको उनको ब्लेसिंग, और उन संगत का जो भाव था ना उनके चेहरे पे, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं किया जाता। नहीं कर सकते, उनका जो भाव था, जो गुरुजी के लिए प्यार था कि हाय उनको एक चीज़ मतलब मिल जाए, मतलब उनके पा मतलब जो मेरे को समझ में आ रही थी उनकी फीलिंग्स। तो मैंने आंटी को कहा आंटी प्लीज़ आप दे दो। तो आंटी ने कहा कि बस तो बेटा बहुत दूर है, मैं कहाँ से इतनी दूर जाऊँगी, मैं नहीं जा सकती, मैं इतनी दूर नहीं जा सकती बेटे। वो आंटी भी अपनी जगह सही थे। मेरे फ़ोन के पीछे मुझे ब्लेसिंग्स पड़ी हुई थी, स्वरूप पड़ा हुआ था गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप। तो मैंने उन दीदी को वो दिया, शी सेड कि "नो, नो आपकी ब्लेसिंग्स आप मत दो मुझे।" मैंने कहा, "नहीं दी, ये गुरुजी महाराज ने आपके लिए ही रखवाया है।" उसके बाद उस संगत ने मेरा नंबर लिया, मतलब मुझे कॉल्स करते रहे कि पहले मेरे एक पल मन में आया कि संगत गुरुजी महाराज कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन मुझसे ही, संगत रियल है या नहीं, मेरे मन में ये चीज़ आया। जब मैंने देखा वो लोग रियल है, सिर्फ़ भोले-भाले हैं, वो जानना चाहते हैं। जैसे-जैसे मैं उन दी को बताती गई, वो दीदी वैसा ही करते गए। उनको सत्संग शेयरिंग मैंने जो-जो बोला ना, दीदी आप ये करो, दीदी आप वो करो, आप ये सुनो, यहाँ पे सत्संग डेली, वो दीदी इतने प्यारे संगत है, उन्होंने वो सब चीज़ किया उस टाइम पे। वो अभी तक कर रही हैं। उन्होंने जब उनके घर में सत्संग स्टार्ट कर मतलब पहला सत्संग हुआ थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे करूँ?
सत्संग। मैंने कहा दीदी ये सारा तो मैं संगत से पूछ के बताती हूँ आपको कि क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं करना। आप बस ये करना ज़्यादा डेकोरेशन मत करवाना। जो डेकोरेशन के पैसे हैं ना उस पैसों से आपका मन है डेकोरेशन करवाने का, वो डेकोरेशन के पैसे अपने घर के बाहर जाना, जो गरीब बच्चे होंगे उन सब बच्चों को आपने समोसे खिला के आने हैं। वो दीदी कहते ठीक है पक्का मैं ऐसे ही करूँगी, मैं डेकोरेशन नहीं कर पाऊँगी, मैं डेकोरेशन नहीं करवाऊँगी, मैं समोसे खिला के आऊँगी। मेरा भैया मेरे पास में बैठा था, उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपने ऐसा क्यों बोला? देखो संगत जी कभी भी मैंने बहुत संगत देखी भी है अपने सामने से कि संगत ऐसे अपने आप को ना कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। गुरुजी महाराज कभी भी नहीं कहते कि अपने आप को प्रेशराइज़ करो कि उसने इतना बड़ा सत्संग करवाया वहाँ पे, इतनी सारा लंगर प्रसाद था, इतनी सारी डिश थी, तो मैं भी वैसा करवाऊँ। नहीं, जब उन्होंने इस तरीके से करवाना होगा ना तो वो अपने आप ही करवा लेंगे। आप सिंपल सत्संग रखो, सिंपल सत्संग। उसमें एक सब्जी, चटनी, दाल, सूखी सब्जी और चपाती प्रसाद, सिंपल सा। गुरुजी महाराज तो इतने प्यारे हैं, आप एक चद्दर भी बिछा देंगे ना, हम एक चद्दर भी बिछा देंगे। वो हमारा भाव होता है कि हमें गुरुजी महाराज को चोला पहनाना है, ऐसा भाव मेरे मन में भी था। 2024 में 2 जनवरी को जी। न्यू ईयर से 2 जनवरी को हमारे घर में सत्संग हुआ और वो सत्संग कैसा हुआ मतलब वो सत्संग पहला ऐसा था गुरुजी महाराज को चोला पहना के किया गया था 2 जैन को और गुरुजी महाराज को तैयार पता है किसने किया? जिन दीदी ने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया था। जय गुरुजी, पायल दी ने। पायल वो दीदी आए जी। हाँ जी, वो आए, उन्होंने गुरुजी महाराज को तैयार किया, चोला पहनाया, फटा और गुरुजी महाराज उस इतनी मतलब जैसे-जैसे गुरुजी महाराज गाइड करते हैं, गुरुजी महाराज बहुत प्यारी-प्यारी गुरुजी महाराज सेवा लेते गए। मतलब मैंने मैंने ये मुझे पता था गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं, सब चीज़ें पता थी, बट मुझे ये नहीं था, मैंने ये कभी अपनी आँखों से नहीं देखा था कि ओम बन जाना, ये सब कभी नहीं देखा था। उस दिन मैंने अपने घर में वो पहली बार देखा। वो चाय प्रसाद बनाते टाइम गुरुजी के सब मतलब वो सब चीज़ें पहली बार देखी। तो और जब दीदी चले गए ना, दीदी ने कहा स्वाति तुम क्या करना चाहती हो? मतलब वाइंड अप करना है या गुरुजी महाराज को अपने पास रखना है? मैंने कहा दीदी मैं गुरुजी महाराज को अपने पास रखना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी महाराज को मतलब वाइंड अप नहीं किया, दरबार लगा रहा एज़ इट इज़ और मैं वहीं पे ही सोई। मतलब गुरुजी का दीदी ने कहा ध्यान रखना आप उनके लंच का, ब्रेकफ़ास्ट का पूरा ख़्याल रखना। मैंने कहा जी दी। उन्होंने मतलब इतने प्यारे गुरुजी हैं, इतना ख़्याल रखते हैं अपने बच्चों का, उनको पता था मैं थक गई हूँ, ठीक है? और कैसे सत्संग से पहले उन्होंने मेरा टेस्ट भी लिया, घर की मेड नहीं आई, मुझे पूरा घर क्लीन करना था और उसके बाद तो टेस्ट लिया और बस उनको ये चीज़ पता था कि मेरा बच्चा थक गया है। मेरे को था कि उनकी ब्रेक मतलब गुरुजी की चाय का टाइम होगा सुबह 6 बजे, जोत जलानी सुबह 5 बजे। उन्होंने बीच में 1-2 घंटे मेरे को सुला भी दिया, मैं सो भी गई। जय गुरुजी और फिर सुबह जब मैं जोत जला रही हूँ, गुरुजी ऐसे साक्षात बैठे हैं उस जोत में। मैंने तो ऐसे ही पिक्चर क्लिक करके ना ऐसे पिक्चर क्लिक करके संगत को शेयर करी थी। उसने कहा देखो आपको गुरुजी नज़र नहीं आ रहे सामने साक्षात बैठे हैं। जय गुरुजी तो बहुत प्यारा फ़ील हुआ, बहुत मतलब और जब वाइंड अप करने लगी उससे कुछ दिन बाद मैंने वाइंड अप किया था। इतनी प्रेग्नेंस आ रही थी तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी मतलब उम समझ में आने लगा कि गुरुजी महाराज के साथ धीरे-धीरे कि शब्द, गुरबानी, सत्संग इन सब के साथ जुड़ना है, ये है रियल। मतलब मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज आप सब संगत की जितनी भी संगत आपके साथ है, सबकी जर्नी इतनी स्पिरिचुअल कर दो ना, इतनी मतलब वो कर दो अपने आप से स्ट्रॉन्ग, सबको समझ में आए शब्द, गुरबानी के साथ ही हमें जुड़ना है और किसी के साथ नहीं। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना कनेक्शन महाशिव के साथ बनाना है। महाशिव के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है हमको, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज के साथ। 2 जैन को वो सत्संग हुआ था और उसके बा हाँ जी, मैं चोले के बारे में बता रही थी जी आपको। आंटी जी। जी, हमारा गुरुजी महाराज सच्ची में इतने प्यारे हैं कि अगर हम सिंपल एक चद्दर भी बिछा देंगे, वो बस पे भी आ जाएँगे। मैंने
बहुत संगत देखी है ऐसे, बट वहाँ पे हम चुप कर जाते हैं कि आपके हम यंग के हम बच्चे हैं, बड़ों के सामने नहीं बोल सकते कि नहीं डेकोरेट करके ही करना है, बलून्स लगाने हैं, ये करना है तभी मैं सत्संग कर पाऊँगी, अदरवाइज़ सत्संग नहीं कर पाऊँगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी अपने आप को प्रेशराइज़ मत करो। गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भाव चाहिए। सिंपल सत्संग करोगे, वो तभी भी आके बैठ जाएँगे। आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना आपको उतना ही प्यार मिलेगा, उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप सिंपल चाय प्रसाद भी बनाओगे ना सत्संग में, अगर आपके पास लंगर प्रसाद बनाने के भी चार्जेस जो भी है घर में, देखो देने वाले तो वो हैं, उनके होते हुए बरकत तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, कितनी बरकत बढ़ जाती है। देने वाले गुरुजी महाराज हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं मेरे पास जब भी तुम आ रहे हो अपना भांडा क्लीन कर कर आओ, अपना दिमाग मत लगाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल संगत जी हम मार्केट भी जाते हैं, जब हम मार्केट जाते हैं, हम जो घर से थैला लेकर जाते हैं, एक मतलब लेकर जाते हैं अपने साथ में, उसको खाली लेकर जाते हैं ना, फिर मार्केट से भर के आते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं, "जभी भी मेरे पास आओ ना, बड़े मंदिर आओ, घर आओ, जभी भी मेरे पास आओ, अपना दिमाग, अपनी अक्ल बिल्कुल खाली कर कर आओ, बिल्कुल ज़ीरो।" मतलब मैं जब गुरुजी के साथ जब कनेक्शन बना था, सीरियसली आई वाज़ इन ज़ीरो और उन्होंने पल-पल मुझे बचाया है। जब मतलब बी पल-पल कभी शोधी हरे से मुझे ब्लेस के बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारे डिवाइन सत्संग है। किसका कॉल आ रहा है? 1 सेकंड। जी, गुरुजी महाराज के बहुत सारे सत्संग हैं, उन्होंने पल-पल कैसे-कैसे सेव किया है। फिर 2nd जैन को सत्संग हुआ और अभी 2024 में गुरुजी ने 24 में तो मतलब बहुत कहते हैं जिसको आनंद वाली लाइफ। मैं सच बताऊँ गुरुजी ने समझाया कि अमृत वेले का क्या महत्व है। उन्होंने तो इन चीज़ों के भी आसान कर दिया। जो बच्चा अमृत वेला नहीं कर पा रहा, उनके लिए तो सब बच्चे हैं। अमृत वेला नहीं कर पा रहा, आप पूरे दिन में कभी भी 2 घंटे उनको दे दो। पूरे दिन के 2 घंटे गुरुजी महाराज को, 2 घंटे अपनी हेल्थ को। बाकी डेली रूटीन रखो। अगर हम 2 घंटे भी गुरुजी महाराज को दे देते हैं ना पूरे दिन के, वो ही जी। अमृत वेला है। ज़रूरी नहीं है आपको सुबह 3 बजे जागना है, जो 3 बजे कर सकते हैं ना, तो वेल एंड गुड। मैंने खुद अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं, मेरे घर में चेंजेस देखे हैं, कि हर एक इंसान में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे-कैसे वो मतलब गुरु कृपा जो जिस पे गुरु कृपा किसे कहते हैं गुरु कृपा, मैंने इसको रियल में फ़ील किया है, देखा है अपनी आँखों से। 2024 में जनवरी में मेरी 2024 जून में मेरी भतीजी का बर्थडे था। मैंने सोचा गुरुजी महाराज का सत्संग करती हूँ उस दिन, तो कि बच्चों को मतलब एक अच्छी होता है ना कि लाइक गुरुजी महाराज आप इस बच्चे को ब्लेस करना। उसको नहीं पता आप कौन हो, जब वो भी छोटी है बट उसको ब्लेस करना, उसके थॉट्स वगैरह सब चीज़ अच्छी हो जाए। मेरे मन में ये चीज़ थी। देखो गुरुजी महाराज की कृपा इतनी निराली है, मतलब मैं सोच के बैठी थी सत्संग के लिए मेरे को ये शेयर करना है, वो शेयर करना है, बट उस नोटबुक को ना ट्रस्ट में मैं हाथ नहीं लगा पा रही हूँ। ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ था कि मतलब एक डायरी में लिख के कि मुझे ये सत्संग पॉइंट शेयर करने हैं, ये सत्संग शेयर करने सब हैं, बट गुरुजी सेकंड महाराज बुलवाते हैं आंटी जी, सब उनकी मर्जी से, सब उनके हुक्म से होता है। तो मैं तो कहती हूँ गुरुजी महाराज विराजमान हो बस आपकी जबान पर, और वो वही बुलवाएं जो वासुन संगत का कल्याण हो। जी, आंटी वासुन अंकल का कॉल आया आज सुबह, सुबह जी। के 8 बज रहे थे। अंकल ने मुझे कहा कि स्वाति आपने शेयरिंग करनी है। तो मैंने कहा अंकल 1 दिन पहले तो बताया जाता है ना। अंकल ने कहा क्यों आपने चैप्टर रीड करना है? आपकी जो आपकी जो जर्नी है आपने उसको तो शेयर करना है और क्या करना है। आपकी जर्नी है, आपके पास 3 घंटे हैं और ये गुरुजी का आदेश है, मेरा आदेश नहीं है, अंकल ने बोला। मैंने कहा जी अंकल मैं कर दूँगी और सीरियसली मैं सोच के बैठी थी कि मेरे को ये सत्संग है, मुझे इस मतलब गुरुजी एक-एक चीज़ को उन्होंने ना एक-एक चीज़ को सुना है। अभी थोड़े दिन पहले 2025 स्टार्ट हुआ था। मैं गुरुजी से क्वेश्चन कर रही थी, गुरुजी महाराज आपने ना 24 में बहुत सारे सत्संग शेयरिंग करवाया है, बहुत अपने आप से क्लोज़ फ़ील करवाया है। आप अभी सत्संग शेयरिंग मतलब सत्संग मैं ऐसे उनसे बातें कर रही थी, सत्संग करवाने की बातें कर रही थी।
मैंने जब उनसे बात किया था वो टाइम हो रहा था सुबह के 5 साढ़े 5 का। 6 बजे मेरे पास करण अंकल का कॉल आता है जिनको मैं जानती नहीं, मुझे उनका नाम भी नहीं पता। सीरियसली उनका कॉल आया, मैंने जय गुरु जी किया, अंकल ने बोला आपको ना सत्संग शेयरिंग करनी है। तो मुझको लगा आंटी जो लिंक आता है ना सत्संग का वो शेयरिंग करना है। तो मैंने बड़ा अच्छा। प्राउडली बोला जी जी बहुत जी। प्राउडली जी अंकल मैं कर दूँगी। मैंने बहुत प्राउडली कहा जी अंकल मैं कर दूँगी। उन्होंने कहा सत्संग लिंक नहीं शेयरिंग करना, आपको अपनी जर्नी शेयर करनी है। और अपनी जर्नी मैंने कभी भी शेयर नहीं करी थी उस मतलब अभी कुछ दिन पहले से कभी शेयर नहीं करी थी। डुगरी जाते टाइम बस में शेयर करी थी मैंने एक बार, डुगरी जाते टाइम बस में शेयर करी थी और उसके बाद से मैंने कभी नहीं शेयर किया। तो मैंने कहा अंकल मैंने कभी किया नहीं है। तो उन्होंने कहा आप महाराज पे छोड़ दो। और उस टाइम भी सेम चीज़ ऐसा हुआ जब सत्संग स्टार्ट हुआ, क्या मैं बोल रही हूँ मुझे खुद को नहीं पता। मतलब गुरुजी महाराज ने तब मुझे समझ में आया कि बुलवाने वाले आप हैं, सब करवाने वाले आप हैं। इसके लिए गुरुजी सत्संग में कोई भी भूल-चूक हुई हो ना प्लीज़ माफ़ करना, सब तेरा ही तेरा, कुछ हमारा नहीं गुरुजी सब आपका है। हाँ जी। तो आंटी मैं सत्संग बता रही थी जून का, जी। 2024 जून में। आंटी टाइम है ना अपने पास? हाँ जी हाँ जी आंटी, आप जैसे भी कंक्लूड करना चाहते हैं, इफ यू हैव मोर टू शेयर प्लीज गो अहेड। आप मुझे टाइमिंग्स बता दें कब तक का और टाइमिंग्स है मैं क्लोज़ कर दूँगी। आंटी अनदर आई थिंक 7 मिनट्स 8 मिनट्स तक अगर हम रैप अप कर दें तो अच्छा रहेगा। बाकी ओके। आप इफ यू फील यू हैव मोर देन लेट मी नो। मैं श्योर आंटी 7 मिनट में कर देते हैं। जी तो जी जी। जून में सत्संग मेरी भतीजी का बर्थडे था 3 जून को, ठीक है? तो मुझे सत्संग करना था, मैंने राधिका आंटी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी मुझे सत्संग करना है, मेरी भतीजी का बर्थडे है नीज़ का। आंटी ने कहा जी बेटे मैं आ जाऊँगी। वो आंटी भी आ गए, अपने साथ से प्यारी-प्यारी संगत भी लेकर आए और सेवादार भी लेकर आए अपने साथ में। सत्संग हुआ, बहुत प्यारा सत्संग हुआ, गुरुजी महाराज ने रेड चोला पहना और जो प्लेलिस्ट चली मतलब बहुत प्यारी प्लेलिस्ट चली उसकी, ठीक है? सत्संग हुआ, काफ़ी बहुत प्यारा कनेक्शन फ़ील हुआ गुरुजी महाराज के साथ। जब वो आंटी जाने लगे, वो आंटी कहते, "अभी मैं जा रही हूँ, गुरुजी महाराज की जोत जल रही है, अब मैं ना नेक्स्ट डे ये चोला लेने भेज दूँगी।" मैंने कहा, "हाँ जी आंटी, आप भेज देना आप।" वो आंटी चले गए। नेक्स्ट डे उन आंटी का कोई कॉल नहीं आया मेरे पास। उनका नहीं आया तो मैंने भी नहीं किया। और नेक्स्ट डे मेरे माइंड में क्या आता है दोबारा सत्संग रख दिया। वो सत्संग में ज़्यादा संगत नहीं होती बट रूल्स वैसे ही किए। चाय प्रसाद बनाना, कड़ा प्रसाद बिल्कुल वैसे ही वैसे गुरुजी महाराज ने करवाया। 3 जून से लेके मतलब गुरुजी महाराज ने कंटिन्यू सत्संग करवाए, रेगुलर सत्संग। जी। और जो रेगुलर सत्संग होते गए आंटी मैं आपको पिक्चर शेयर करूँगी, उसपे किसी को गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं, किसी को हनुमान जी के और किसी को बिल्कुल ही गुरुजी महाराज के। हम्म। बिल्कुल जय गुरु क्लियर, जी। एकदम क्लियर गुरुजी महाराज के दर्शन होने लगे और गुरुजी महाराज ने वो रेगुलर सत्संग करवाया। जो आंटी 1 दिन में आने वाले थे, वो रेगुलर सत्संग जो हो रहे हैं, उन आंटी का कोई कॉल नहीं आया मेरे पास। 9 जून को उन आंटी का कॉल आ रहा था और मैं सत्संग की आरती कर रही थी। मैंने आंटी का कॉल कट कर दिया बिकॉज़ मैं आरती कर रही थी और मेरे मन में ना ये चीज़ आई कि मैंने आंटी का कॉल कट किया, कहीं आंटी मुझे डाँटे ना। मेरे मन में उस टाइम पे ये चीज़ आई कि आंटी ये ना बोले बेटे मैंने कॉल नहीं किया आपको, आप तो मुझे कॉल कर सकते थे कि आंटी आप आ जाओ, गुरुजी की चोला ले जाओ, ठीक है? मेरे मन में ये चीज़ आई, तो गुरुजी की आरती हुई, उसके बाद मैंने आंटी को बताया, आंटी मैं इसके लिए आपका फ़ोन नहीं उठा रही थी, मैं आरती कर रही थी, गुरुजी महाराज डेली सत्संग करवा रहे हैं। तो उन आंटी ने वीडियो कॉल किया, मुझको लगा था कि वो आंटी मेरे को डाँट मारेंगे, मुझको गुस्सा करेंगे कि बेटा आपने क्यों नहीं किया ये वो। बट उन आंटी ने मुझे तो कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी लीलास। उन आंटी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने वीडियो कॉल किया, दर्शन किया, उनको गुरुजी के बारे में बहुत प्यारे दर्शन हुए। नेक्स्ट डे उन्होंने कहा आंटी ने कहा, "ठीक है, अभी आप गुरुजी को डिनर करवा देना शाम को, मैं कल आऊँगी, अब मैं आज नहीं आती।" वो आंटी कल आए, वो गुरुजी का चोला लेके चले गए। एक पल में देखो हम होते हैं ना, हम नादानी कर जाते हैं। मेरे मन में ये आने लगा, गुरुजी महाराज आप चले जाओगे, फिर मैंने कहा अरे स्टूपिड गुरुजी महाराज तो घर में ही हैं, वो कहाँ जाएँगे? तो मैंने ना आंटी से ऐसे ही कहा, आंटी मेरा मन है और सत्संग करने का। तो उन आंटी ने कहा, बेटे आपको और सत्संग करना है तो आप मुझसे चोला ले लेना या फिर आप बाय कर लो, आप खरीद लो। तो मैंने कहा, जी आंटी मैं खरीद लूँगी, उसको मैं बाय कर लूँगी। वो आंटी गुरुजी को बाइंड अप करवाया मेरे साथ, इस इतनी फ्रेगनेंस आ रहे थे, वो आंटी चले गए। ठीक है?
वो आंटी चले गए तो भैया ने मुझे कहा कि वो आंटी मतलब दरबार हट गया। मैंने बोला हाँ जी भैया, दरबार हट गया। तो मेरे भैया ने मुझे ऐसे ही बोला कि स्वाति मैं ना आपको अ, मतलब आप अपने लिए जीन्स ले आओ, जेगिंग्स वगैरह ले आओ। मुझे मेरे भैया ने ये चीज़ ऐसे कही कि आप अपने लिए ड्रेसेस ले आओ। तो मेरे मुँह से ये चीज़ निकला कि नहीं भैया, जब मैं गुरुजी मेरे पास मैं ना सबसे पहले अपनी ड्रेस नहीं लेकर आऊँगी, मुझे गुरुजी महाराज की ड्रेस लेकर आनी है, मुझे उनका चोला लेकर आना है। हम दोनों बहन-भाई ऐसे ही बात कर रहे थे इस बारे में, कोई इतनी लंबी डिस्कशन नहीं थी, नॉर्मल। उन्होंने कहा ड्रेस लेकर आ जाओ, मैंने कहा नहीं मैं ड्रेस नहीं लेकर आऊँगी, मैं गुरुजी की ड्रेस लेकर आऊँगी, पहले अपने लिए नहीं लेकर आऊँगी। ये बोलकर हम सो गए। सुबह एक संगत का मैसेज आता है मेरे पास में, वो संगत ये कहती है कि स्वाति अपना एड्रेस देना। तो पहले मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उन्हें कुछ हुक्म दिया है। गुरुजी ने कुछ हुक्म किया है उनको। तो मुझको लगा सत्संग हुआ है, गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स भिजवानी होंगी। तो मैंने शुकराना कर दिया, ठीक है शुकराना, उनको एड्रेस दे दिया। फादर्स डे वाले दिन जब वो मेरे पास ब्लेसिंग्स आ जाती हैं, आंटी मैंने उसको ओपन किया, उसमें निकले गुरुजी का चोला। ब्यूटीफुल। जय गुरु जी। तो उसको देखकर मैं रोने मतलब मेरी आँखों में अपने आप पानी आ गया। गुरुजी महाराज इतना करीब सुनते हो आप मुझे, मतलब इतना क्लोज़ली। मतलब जय गुरुजी, गुरुजी महाराज के अनंतम शुक्राने हैं। अब आंटी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, सत्संग और भी बहुत है, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कोई बात नहीं तो आंटी, आप इसको अगर कंटिन्यू है तो अनदर 5 मिनट्स गो ऑन इफ यू वांट टू शेयर, क्योंकि एक फ्लो में आप शेयर कर रहे हैं, मैं आपको टोकना और रोकना नहीं चाहती। जो गुरुजी महाराज की मर्जी, वेर एवर यू फील। लेट्स लेट्स रैप इट अप अराउंड 12:15, सो यू हैव अनदर few minutes to go. बस आंटी इन 7 मिनट्स से मैं यही कहना चाहूँगी, जो 5 टू मिनट्स हैं इनमें यही कहना चाहूँगी, ठीक। हमें अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ रखना है, उनसे ही कनेक्ट करना है। हमारा जो-जो संगत आज सत्संग सुन रहे हैं, ठीक है? और जिनके पास भी ये मैसेज जाएगा, कभी भी अपने आप को प्रेशराइज़ मत करो, कभी भी किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, शब्द गुरबानी के साथ जुड़ें। अगर डेली कोई काम करना ही है ना, किसी नेबर के पास ना बैठ के ना डेली वो ये काम करें कि हम एक अपनी लिस्ट बनाएँ। आजकल तो गैजेट्स का ज़माना आ गया, हम सबके पास में बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोन्स हैं। फ़ोन में एक डायरी बनाएँ, उस फ़ोन में ये मेंशन करें कि आज मैंने कितने झूठ बोले, आज मैंने कितने अच्छे काम करे, आज मैंने कितने बुरे काम करे। डेली इसका हिसाब-किताब रखें। सामने वाले घर में क्या चल रहा है उसका हिसाब-किताब ना रखें। आंटी हम रखते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे मैं क्यों ना हूँ, कि सामने वाले में क्या चल रहा है हम रखते हैं कि सामने वाले की लाइफ में क्या है, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें सिर्फ़ डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ बनाना है, और मेरा किसी का भी दिल दुखाने का कोई भी मकसद नहीं था। मेरे मन से कुछ भी गलत निकला हो, रियली सॉरी, भूल-चूक माफ़ गुरुजी महाराज, संगत जी। जय जय गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सबको बहुत बहुत ब्लेस करें, बहुत बहुत ब्लेस करें। जो बुलवाया गुरुजी महाराज सब आपने ही बुलवाया, कुछ भी भूल चुको माफ करना। सबको कनेक्शन, सबको अपने आप से कनेक्ट करके रखना। और गुरुजी महाराज मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आप इतनी मतलब बढ़ा दो ना कि सबकी बढ़ा दो गुरुजी महाराज, सबको बहुत बहुत अपने आप से मतलब करीब करके रखो, सबको बहुत बहुत ब्लेस करें गुरुजी महाराज। आंटी एक गुरुजी महाराज के लिए एक छोटी सी शायरी है, क्या वो बोल सकती हूँ एंड में, लास्ट में? बिल्कुल, अभी बोल सकते हैं आप अगर आप बोलना चाहें, फिर मैं कुछ चीजें कंक्लूड करते हुए संगत के साथ और आपके साथ शेयर करूंगी। सो गो अहेड आंटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आंटी बोल रही हूँ। 1 मिनट दे दीजिए आंटी। जी। 1 मिनट आंटी। शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं है, वो मुझे मिल नहीं रही। मैंने बहुत ध्यान से निकाल के रखा था, बट मुझे मिल नहीं कोई रहा। नहीं, आप देखिए अगर आपको मिलता है, बट मैं जैसे जैसे आप शेयर कर रहे थे सत्संग आंटी, आई नो कि टाइम आ रहा है टू कंक्लूड दिस सेशन, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आपको लास्ट मिनट हुक्म हुआ, वैसे मुझे भी हुक्म हुआ इसको होस्ट करने का। और वासन अंकल की जब कॉल आई तो उन्होंने जब बताया कि ऐसे ऐसे है, तो एक्चुअली बहुत अजीब है ये बात। उन्होंने कहा कि माया आंटी आप अपना सत्संग शेयर करो, और पता नहीं
सब कुछ गुरु जी महाराज की मर्जी से होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इसको और बेहतर हम तब समझते हैं जब हम कोई सत्संग सुनते हैं जो हमारे लिए होता है। तो जब उन्होंने कहा कि आज आप सत्संग करोगे माया आंटी, तो मैंने कहा अंकल मैं कर तो लूंगी, बट मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे शायद अभी हुक्म नहीं हुआ है। तो बताइए फिर कैसे करें। तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं जब तक आपको हुक्म होगा। हम और संगत से शेयरिंग करवाएंगे, आप होस्ट करिएगा। तो टाइमिंग का सारा मुझे पता था, कितने बजे होना है क्या होना है। जो मेरा कहने का भाव ये है कि ये मुझसे करवाना था गुरुजी महाराज ने। आपने जो बताया आंटी कि आपसे अकेले में सत्संग करवाए हैं गुरुजी ने, मतलब आपने अकेले जोत जलाई, सत्संग बैठ के सुने, चाय का भोग लगाया, वो सब मैं अभी पिछले कुछ कह सकते हो आप 10 एक दिन से, 2 हफ्तों से मैं कर रही हूँ। जय तो गुरु वो जी। बिल्कुल मेरे जब आप सुना रहे थे, मेरे आंखें भर आई, मेरा मन भर आया कि गुरुजी महाराज ऐसे कुछ भी नहीं करते। कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती। मेरा यहाँ रात के 12 बजे बैठना, आपके साथ ये सत्संग प्लेटफॉर्म पे शेयर करवाना, ये कोइंसिडेंस नहीं है। गुरुजी महाराज चाहते थे कि मैं इसको होस्ट करूं और आप आज अपना सत्संग शेयर करें। और बहुत सी जर्नी आपकी काफी कुछ मिलती जुलती लगी मुझे। आई एम श्योर और भी संगत जो सुन रही है उनको भी कोई ना कोई इसमें से बहुत प्यारा मैसेज मिल गया होगा, कोई जवाब मिले होंगे, कुछ कुछ कहते हैं ना, कड़ियां सुलझ सुलझ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच वासन अंकल का, थैंक यू सो मच आपका आंटी, कि आपने बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया। बहुत आ, जिसे कहते हैं सिंपल, जैसे हमारे गुरु जी थे, बहुत सिंपल। बहुत अच्छी बातें, मैसेजेस भी आपके मुझे लगता है हमें संगत को समझने चाहिए कि वाकई ये मेरा भी मानना है और कहना है कि गुरु जी बहुत सिंपल थे। लंगर प्रसाद सिंपल रखें अपना। संगत जो आती है उनको बेसिक गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, और जो सत्संग करें वो भी सिंपली गुरु जी का दरबार लगाएं। अगर आपका भाव है, अगर मन है ज्यादा सजाने का, वो भी ठीक है, लेकिन सिंप्लिसिटी में गुरुजी बहुत खुश हैं। सो वही बात है कि किसी पे बोझ ना हो। सो डेफिनेटली आई थिंक गुरुजी महाराज के हुक्म के बगैर कोई सत्संग ऐसे नहीं होता। जब आपको वासन अंकल ने बताया तो आपको शायद यही लगा कि एकदम ऑन द स्पॉट है, कैसे जी होगा। जी सो जी आंटी, मेरे को तो अभी आपने देखा भी होगा, मैं बोलते टाइम बहुत बार घबरा रही थी। सीरियसली अब मैं नर्वस हूँ। गुरुजी महाराज ने ही बुलवाया मेरे को, तो मतलब एक होता है ना आंटी, मैं रात को सोई भी नहीं हूँ ठीक से। मुझको था कि मैं 10 मतलब 10:30 बजे सुबह के सत्संग सुनते हुए मैं सो जाऊंगी। मैं ये डिसाइड करके बैठी हुई थी, बट अंकल का कॉल आता है कि सोनम आपने शेयरिंग करनी है। तो मेरे को आंटी सीरियसली, जब गुरुजी महाराज ने मुझसे फर्स्ट टाइम शेयरिंग करवाई थी ना, मैंने उस जी टाइम यही कहा था कि गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता, आप जानते हैं। क्या पता जो मेरी अभी जर्नी शेयर करवा के सेकंड कोई और न्यू जर्नी स्टार्ट करवाने वाले बिल्कुल। हैं। आगे जी क्या जर्नी स्टार्ट होनी है वो उनको पता है। आंटी, बासन अंकल ने आज मुझे बोला कि आपके मन में जो भी है सिंगिंग को लेके, आप सिंगर बनना चाहते हैं या आप अब्रॉड में सेटल्ड होना चाहते हैं, इवन मेरे मन में भी है शादी को लेके, कुछ भी, सब कुछ मैं गुरुजी महाराज के हवाले, सब कुछ उन पे ही है। वो जो करेंगे ना आंटी, वो बेस्ट करेंगे। वो एक एक संगत के साथ ना, गुरुजी कभी भी अपनी संगत को आधा अधूरा नहीं छोड़ते। उनकी कोई भी संगत ये नहीं कह पाएगी कि मुझे महाशिव ने आधा अधूरा अकेला छोड़ दिया। वो पूरा बिल्कुल उनको जरूर करेंगे। गुरुजी जब ब्लैक, गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, मैं तो बिल्कुल शुक्राना करती हूँ। मैं अभी जॉब नहीं कर रही आंटी, मुझसे कोई कहता है ना आप जॉब क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा क्या पता जॉब पे जाती तो कुछ चोट लग जाती, तबीयत खराब हो जाती। जी जी क्या जी। पता, क्या पता मुझे बिल्कुल कुछ लग जाता। मैं इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी घर बैठी हूँ, तो इसमें गुरुजी की कृपा होगी, उनकी बिल्कुल लीला बिल्कुल है। मैं बिल्कुल। अगर ट्रू अभी ट्रू सरेंडर इज द ओनली वे टू कनेक्ट टू गुरुजी, बिकॉज गुरुजी कहते हैं ना कि हम
एक तरफ से डोर खींचते हैं, वहां से तो गुरुजी ने पकड़ी हुई है, तो जब हम जोर लगाते हैं तो फिर उसमें टेंशन आ जाती है। इसलिए हम अगर छोड़ दें तो गुरुजी महाराज बस बिल्कुल। बिल्कुल अपने ऐसा नहीं, हिसाब से सही करते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं होती या मेरे को टेंशन नहीं होती, ऐसा नहीं है, सबको होती होगी अपने करियर फ्यूचर को लेके, हर किसी को होती है। बट जब हम गुरुजी महाराज पे छोड़ देते हैं ना, उस टेंशन से भी वो कैसे बाहर निकालते हैं, वो होता है रियल मैजिक। कि गुरुजी महाराज वो टेंशन से भी ना कैसे एकदम से अपने बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं बिल्कुल, गुरुजी महाराज। एब्सोल्युटली। तो उनका थैंक यू सो मच अनंत आंटी। आप कुछ शेयर गाना करना चाह रहे थे, सो अगर आपको नहीं अभी लगता कि हुक्म है, वी शायरी, कैन शेयर इट फॉर नेक्स्ट टाइम, और वुड यू लाइक टू शेयर इट? आंटी एक शायरी है, छोटी सी शायरी जी है। जी जी, गो हेड आंटी। जय गुरुजी। महाशिव गुरुजी हैं शिव का रूप अनोखा। महाशिव गुरुजी हैं शिव का रूप अनोखा। उनकी कृपा से हर दर्द पे लगे मीठा मीठा। महाशिव गुरुजी हैं शिव का रूप अनोखा। उनकी कृपा से हर दर्द पे लगे मीठा मीठा। जहां भी जाएं, जहां भी जाएं, जहाँ भी जाएँ छा जाए प्रकाश ही प्रकाश। जहाँ भी जाएँ छा जाए प्रकाश ही प्रकाश। उनके चरणों में है जीवन का विश्वास ही विश्वास। हृदय में उनका बसे प्रेम और विश्वास। हृदय में बसे उनका प्रेम और विश्वास। महाशिव गुरु जी हैं जीवन की हर राह की तलाश। जय गुरु जी। बहुत बहुत प्यारी शायरी थी आंटी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। थैंक सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना जुड़ने के लिए। गुरुजी इसी तरह सत्संग शेयरिंग करवाते रहें। सुनाने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। सो थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म, फॉर अलाउइंग अस to be your sangat, and to be able to share our experiences. आज मैंने बहुत कुछ सीखा इस सत्संग से। आई एम श्योर और भी संगत ने बहुत मैसेजेस और अपने बहुत चीजें मिलती जुलती लगी होंगी, वो इसीलिए क्योंकि गुरुजी महाराज की मर्जी थी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन स्वाति आंटी, एंड मल्टीलिंगुअल सत्संग शेयरिंग प्लेटफॉर्म की टीम से सबकी तरफ से मैं शुक्राना करना चाहूंगी, हमारी टीम की तरफ से, फॉर being able to host this and being able to conduct this satsang sharing session today with Swati Chawla aunty. So thank you once again. Jai Guruji, Shukrana Guruji, Om Namo Shivaya, Shivji Sada Sahai, Om Namo Shivaya, Guruji Sada Sahai. अब हम सबसे आज्ञा लेंगे। जय गुरुजी। यू सो मच गुरु जी महाराज।